खुशकिस्मती रही कि मैंने होस्ट किया था, और वो 3D में था। जो आप हम देखते हैं हमारी जो फिल्मों की टेक्निक बढ़ रही है, तो उस टेक्निक को भी लेके किया गया था। दूसरा इवेंट के बीच में लगभग 1 साल का गैप था। दूसरा इवेंट जो हुआ था वो कास्ट रिवील का इवेंट हुआ था। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में देखिए छोटे छोटे लेकिन बड़े कदम बढ़ रहे हैं। कास्ट रिवील इवेंट जनरली इतना होता नहीं है, लेकिन ये एक नई श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। कास्ट रिलीज भी हुआ था 3D में, लेकिन अब 1 साल बाद, मतलब 1.5 से 2 साल का जो दौर रहा, कहीं ना कहीं फिल्म की जो कहानी बनती है, एक भूमिका होती है, एक किसी भी स्टोरी की एक छोटी सी कहानी या भूमिका से शुरुआत होती है और वो अंकुरन कर साहित्य, सिनेमा या फिल्म का रूप लेता है। तो ये फिल्म बहुत मायने में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ जो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी जो छत्तीसगढ़िया लोग रहते हैं उन तक पहुंच पाएगी। हमने जैसे कि कहा, ये फिल्म फिक्शन है, मगर हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास की जो वास्तविक कहानी है उस पे बुनी है। नशे पे हम बात करते हैं, जनरली कोई भी फिल्म शुरू होती है तो आप देखते हैं ये मुकेश है, मुकेश की आयु इतनी थी और उसका गला का यंत्र काटना पड़ा, तो ये स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है। लेकिन सोचिए अब कोई फिल्म मनोरंजक वे पे नशे को दूर करने के लिए समाज को जागृत भी करेगा, लेकिन एंटरटेनिंग वे पे, मॉडर्न वे पे। तो ये कहानी, इसकी जो पृष्ठभूमि है नशे पे है। कोविड के टाइम में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में जो जुवेनाइल क्राइम की बात आती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर बढ़ गया था। हम आंकड़ों पे नहीं जाते, मगर सच्चाई तो यही है कि क्राइम रेट और नशा दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पे जब जो किशोर नशा करते हैं तो क्राइम अपने आप बढ़ जाता है। तो ये कहानी वास्तविक पृष्ठभूमि पे है। कहानी का स्वरूप भले फिक्शन है, लेकिन छत्तीसगढ़ को जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, यहाँ की जो वाइब है, यहाँ की जो मॉडर्निटी है, हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी बोलना ज़रूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ जितना डेवलप होते तेला दिखाना भी ज़रूरी है। तो छत्तीसगढ़ के जो सुघर सुघर लोकेशन है, वाइब है, फिल्म के जो मिठास है, ममहासी है, वो सब देखे ला मिली। बस थोड़कुन देर में हमार आज के एक कार्यक्रम के जो स्पेशल गेस्ट हमन कबो, अच्छा आप मन, मैं अगर बात करूँ छत्तीसगढ़ी गाना थोड़ा इंटरेक्टिव होना ज़रूरी है। कोई भी जन छत्तीसगढ़ी गाना आप मन पसंद करते हो, कौन से गाना आपके पसंदीदा गाना है? अगर गुनगुनाए की कोशिश करूँ थोड़ा मज़ा ही मतलब। तो सर सबसे पहले आपके बहुत बहुत स्वागत। साजिद भाई कहाँ जा रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, आपको नहीं पूछेंगे। हाँ सर, आपका परिचय हम सबसे पहले चाहेंगे। मेरा नाम विजय मनवानी है। इस फिल्म में एक किरदार मेरा भी है। अपनी आवाज़ के लिए जाना जाता हूँ, लेकिन इस फिल्म में मेरा कोई डायलॉग नहीं है, बहुत छोटा सा रोल है। और जो मेरी पसंद का छत्तीसगढ़ी गाना है वो है अता दे जा रे पता दे जा रे गाड़ी वाला। अता दे जा रे पता दे जा रे गाड़ी वाला, मोर गाँव के मोर नाव के पता दे जा। ओ गाड़ी वाला रे, ओ मैं भोपाल से हूँ, छत्तीसगढ़ी नहीं हूँ, पर छत्तीसगढ़ी संगीत से, गीत से बड़ा प्रेम है, यहाँ की संस्कृति से बड़ा प्रेम है, और इसलिए मैं इतना आपको बता पाया, आपके प्रश्नों का जवाब दे पाया। धन्यवाद। पहली बात तो भोपाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हम मतलब दो भाई हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से ही है आप, और भोपाल मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जो जुड़ाव रहा है, और आपकी आवाज़ में जो बेस है हम वो समझ पा रहे हैं। सर के लिए ज़ोरदार तालियां। हमारे छत्तीसगढ़ में आपके बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है। तो हम जैसे कि बात करते थे छत्तीसगढ़ के मिठास, यहाँ के कल्चर, यहाँ के भाखा बोली मॉडर्न वे पे प्रस्तुत हुआ थे। हाँ, मीर अली मीर साहब से मैं निवेदन करूंगा। देखिए कितनी, मैं तो देख लिया था वैसे, मीर अली मीर साहब जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे जन कवि हैं, ऐसे शिक्षक हैं और ऐसे संस्कृति रक्षक हैं जिनकी लेखनी से हम कहते हैं कि नंदाय जही का सवाल करते हैं, लेकिन अब नहीं नंदाए। मैं सादर निवेदन करूंगा, मीर अली मीर साहब कृपया सामने स्थान ग्रहण करेंगे। सादर निवेदन है मीर अली मीर साहब से। सर आओ ना, सियान मन आगू रहते तो हम आगू अच्छा बढ़तन, वो कल ज़्यादा अच्छा दिखत है। चलिए, तो ये प्यारी बातचीत हमने शुरू की है। हमारे जो इन्फ्लुएंसर साथी हैं उनका भी हम बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं, युवा साथियों का भी वेलकम कर रहे हैं। कहाँ गए भाई यार, वो एकदम मस्त ये भाई। हाँ, आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जो बदलाव आ रहा है, दौर आ रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर की भी बहुत अच्छी भूमिका इसलिए है क्योंकि आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया में है, और आप लोगों की वजह से ये घर घर तक
जगह जगह तक और हर गांव हो शहर हो सब जगह पहुंच रही है। क्या कहना चाहेंगे इन्फ्लुएंसर्स की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ की जो कल्चर आगे बढ़नी चाहिए, खासतौर पे जो सोशल मैसेजेस हैं, मनोरंजन तो अपनी जगह है लेकिन मैसेज और ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले हमारे पास ये सब की सुविधा नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से ये इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, जब से ये आया है तब से ये प्रमोशन वाले लाइन में या फिर फिल्मों को हम जैसे पहले नहीं दिखा पाते थे, अखबारों में ऐड चलाते थे या फिर हम ऑटो में ये सब कराया करते थे, लेकिन जब से ये इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब वाला आया है तब से हम फिल्मों के लिए आसानी हो गई है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये बहुत अच्छा है हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब वालों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये बहुत अच्छी बात है कि एक नया सेक्टर कहें डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कहते हैं कि यहाँ रोज़गार नहीं है, चीज़ें नहीं, ये आपने अपने टैलेंट के दम पे अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। यहाँ पे कुछ सुपर एक्टर एक्ट्रेसेस हमारे साथ है, मतलब देख के लगता है कि ये लोग तो कलाकार ही हैं। सो हाय, व्हाट्स योर नेम? मैं ऐसे आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, मतलब अनाउंसमेंट वाली जब बात आती है। आकांक्षा जी, मैं साजिद भाई से थोड़ा नाराज़ इसलिए था क्योंकि मेरी बातचीत भी चल रही थी। इस फिल्म में छत्तीसगढ़ के जाने माने सारे कलाकार लिए गए हैं, सिर्फ एक एंकर आरजे नमित को छोड़ दिया गया है। मेरी मतलब मस्ती में ये पे बोल रहा हूँ। आकांक्षा जी क्या कहना चाहेंगे? आप फीचर में फीचर हो रहे हैं, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, और शूटिंग के टाइम का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव आप शेयर करें। थैंक यू सो मच नमित। हेलो एवरीवन। हेलो तो बोल दो यार। मैं भी एंकर हूँ जैसे नमित ने कहा, सो ऑब्वियसली आई वुड लव टू डू माई ड्यूटी बाय वेलकमिंग ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें ज्वाइन किया है आज, एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड टू शोकेस आवर लेबर ऑफ लव ऑफ कोर्स। एंड कैमरा, हाँ कैमरे की आदत ज़्यादा नहीं थी मुझे, बट थैंक यू सो मच बिकॉज ऑफ दिस फिल्म अब धीरे धीरे से ये भी आदत पड़ जाएगी। एंड ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहूँगी मैं, थोड़ा सा शूटिंग के टाइम का एक्सपीरियंस यार हमने सब किया है। वी हैव क्राइड, वी हैव लाफ्ड एंड वी हैव ईटन ग्रेट फूड ऑल्सो, एंड अबव ऑल द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ आई वुड से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आई वुड से फीचर में जो मैं फीचर हुई हूँ, जैसे नमित ने कहा, पहली बार है। इससे पहले छोटे छोटे बहुत रोल्स किए हैं मैंने, but this one has been a great experience for me, a great learning of course, and to work with such amazing actors. Slowly you'll get to know a little more about us, and thank you so much one more time for joining us. It has been lovely. Thank you. तो देखिए, सुंदर सी एक्ट्रेस साहिबा आप कहूँगा मैं, एंकर साहिबा तो है ही आकांक्षा जी, हमारे भाई साहब है, बड़े भाई साहब, मैं प्यार से बड़े भाई साहब बोल रहा हूँ। तो डिजिटली जो कनेक्शन की बात आती है, सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम, कैसे हैं? तो डिजिटल कंटेंट बहुत ही शानदार अंदाज पे आप कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, मैसेज लोगों तक पहुँचाने की बात हो, मनोरंजन की बात तो है ही। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म से फिल्मों को, हमारी रीजनल कंटेंट को कितना ग्लोबल एस्पेक्ट्स और चीज़ें जुड़ पा रही है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप जो भी अच्छा मैसेज देना चाहते हैं वो तो आप दे ही सकते हैं। दिस इज़ द वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा जो आपने पूछा वो है सामाजिक सुदेशिता, मतलब डिजिटली हम कनेक्ट हो रहे हैं, आपका कंटेंट इतना प्यारा आ रहा है कि यूथ कनेक्ट हो पा रही है और चीज़ें देख पा रही हैं, कहीं ना कहीं एक बूम हुआ है यहाँ पे, मतलब अपने आप में। तो आप सिनेमा और सोशल मीडिया दोनों प्लेटफॉर्म को पैरेलली कैसे देखते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सी इज़ अबाउट गिव एंड टेक। सो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो वाइस वर्सा एक दूसरे को एक कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज भी देता है और इससे आप प्रेरणा भी लेते हैं। मतलब काफ़ी कुछ रिलेशन है इनसे कि मैं अभी आपको अपने ज़बान मतलब वो आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, बट या यू नो व्हाट आई मीन। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, उधर भी चलते हैं, वरना बोलेंगे एक तरफा बातचीत चला है, हम थोड़ा बैलेंस करके चलें। हमारे जो यंगस्टर हैं उनसे तो हम बात ही किए, साथ ही साथ जो परिवार की बात आती है तो परिवार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो होती है स्त्री शक्ति, मतलब विमेन एम्पावरमेंट की बात कितनी भी हो, लेकिन जब तक महिलाएं आगे आती है तब तक हम समझ पाते हैं कि चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आप सिनेमा से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, या एक दर्शक के रूप में अगर देखते हैं तो आप कितना मान पाते हैं कि जो बदलाव है, जो डेवलपमेंट हो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही है, चाहे वो फिल्म को लेके बात हो, फिल्म की जो पृष्ठभूमि हो उसको लेके बात हो, चाहे वो आर्टिस्टिक जो क्राफ्ट की बात हो, क्या कहना चाहेंगे? पूरी तो जितनी नैरेट हम लोग को किया जाता है, जो भी है, एक्टर तो बहुत अच्छा काम करते हैं, मेन काम डायरेक्टर का ही रहता है। डायरेक्टर हमें अगर वो हाथी को घोड़ा भी दिखाए देन हमें उसे लेना पड़ता है अपने में। और मैं तो जूनियर आर्टिस्ट की मम्मा हूँ, तो मुझे जितना समझ में आया ये उनका फर्स्ट टाइम ही है। हम तो बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि उन्होंने अधिकतर कलाकार, आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि ये फर्स्ट टाइम ऐसी मल्टीकास्टिंग फिल्म है जिसमें ऐसे भी कलाकार हैं जो कई वर्षों से मुंबई में रह के काम कर रहे हैं। हमें पहली बार ऐसा पता चलता है कि अरे ये तो छत्तीसगढ़ के हैं, जिनकी जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। गोपाल सिंह सर इस फिल्म में बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनको हेलो हाय नमस्ते। तो हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ से ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने पैरेलल हिंदी सिनेमा में, साहित्य में बहुत बेहतरीन काम किया है। और अब नेशनल अवार्ड फिल्म की भी बात करें, अभी कटहल को नेशनल अवार्ड मिला, तो हमारे छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं जुड़ाव है। आप में से कोई बताना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ में अब फिल्मों का जो नया दौर आ रहा है, टेक्निकल एक्सपेक्ट पे हम अगर बात करें, पहले की फिल्में क्वालिटी वाइज धीरे धीरे सही इतनी अपग्रेड हो रही है। तो सर सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे, फिल्मों में जो टेक्निकल एडवांसमेंट आ रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक विद्याधर बख्शी है। जैसे सर ने पूछा कि टेक्निकल एडवांसमेंट क्या है, तो जब मैं के शिव कुमार से मिला तो मुझे सबसे चीज़ जो मुझे जो भाती है वो है कि कुछ तो अलग रैट रेस से करने का। तो जब मैं शिव कुमार से मिला तो उन्हें जो जिस प्रकार से स्टोरी के बारे में बताया और जिनकी जो सोच बताई कि छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाना है, तो वही मेरे को वो चीज़ क्लिक कर गई। और काइंड ऑफ क्रिएटिविटी ही हैज़ इन हिज थिंकिंग। कारण सबसे पहली जो भी चीज़ अपने कुछ करना है तो अपने माइंड में आना चाहिए। एक चीज़ ये मुझे अच्छी लगी, टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ग्लैमरस तरीके से उसमें प्रेजेंट किया है। दूसरा, जो सोशल मीडिया और जो सोशल कॉज इन्हें जो उठाया है, जो प्रॉब्लम अभी चल रही है, अगर बोलूँ तो अभी पूरा इंडिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो गरीबी अमीरी ये सब नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विवेक शक्ति का। मीन्स वी ऑल हैव अ ड्रिवन माइंड। अपना खुद का कोई माइंड नहीं है, बस जो भी हम देखते हैं सोसाइटीज़ में जो चल रहा है दिखता है, उससे हम ड्रिवन होके वो काम में इन्फ्लुएंस होके कर जाते हैं। सो आई एम जस्ट हैव अ कंप्लेंट हु आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव में आ रहे हैं। प्रभावित करने वाले तो बहुत लोग, गलत भी प्रभाव है, सही भी प्रभाव है, लेकिन उसमें जो प्रभावित हो रहे हैं उससे मुझे ज़्यादा कंसर्न है। तो इसी इश्यू को और इसी मुद्दे को उठाकर जो फिल्म शिव कुमार ने उठाई है और जो बनाई है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और मैं लकी हूँ कि आई एम बीइंग द पार्ट ऑफ दिस मूवी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच सर। ऐसे ही बदलाव ज़रूरी है। मुझे बहुत टाइम से लग रहा है कि मैं मीर अली मीर साहब के पास बैठूं, मतलब उनके पास जाऊं, क्योंकि जब हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सानिध्य, उनका साथ मिलता है। और एक अच्छी बात यह है कि मीर अली मीर साहब की जो कलमकारी है इस फिल्म में देखने को मिलेगी। 4 गाने हैं सिचुएशनल इस फिल्म में, एक तो इंटरनेशनल सॉन्ग भी है। मतलब सोचिए आप, छत्तीसगढ़ में इंग्लिश पैटर्न पे गाने भी होने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं इसमें। आज जैसे कि हमने कहा, ये ग्रैंड लॉन्च इवेंट है। प्री पोस्टर के साथ साथ प्री टीजर रिलीज होगा और धमाकेदार, जी हाँ, धमाकेदार गाने की पहले की शुरुआत, मतलब आज गाना भी रिलीज होगा। और इसके स्टार कास्ट हमारे बीच बहुत जल्द होने वाले हैं। आप सभी जानते हैं मुकुल एंड सोना। उससे पहले मीर अली मीर साहब के साथ हम उनके पास चलते हैं। मीर साहब से हम एकदम से रिवील तो नहीं कराएंगे उनके गाने, उनकी चीज़ों को, मगर छत्तीसगढ़ में साहित्य का इतना प्यारा मेल हो रहा है और कहीं ना कहीं सिनेमा की जब बात आती है, साहित्य की बात आती है, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो पुरोधा रहे हैं, नंदाजाही का जो मैं सोशल मीडिया में आपके फेसबुक पोस्ट में भी देख रहा था कि आप नंदाजाही का के बाद अब वो गांव की जो संस्कृति है, गांव की जो परंपरा है, जो एक कहीं ना कहीं जो मिठास है बना के चल रहे हैं। क्या कहना चाहो, कैसे लागत है? बड़े बड़े मंच हो, कवि सम्मेलन के मंच हो, या एक शिक्षक हो के भूमिका, एक कलमकारी की भूमिका, आप मन क्या कहना चाहो मीर अली मीर साहब? सब जन जय जोहार। हमन छत्तीसगढ़ी ही बोले में ज़्यादा सरलता महसूस करथन। काबर
कि छल कतरी ही से सागर चरन्नी गुन ले आगर तिरिया के रेंग रद्दा छरिया व करिया बादर तुर बिन सुनना लागते सुनना सुनना लागते भुइया महतारी मई के सुनना लागते सुनना सुनना लागते। इसने आजकल कविता छत्तीसगढ़ी में लिखे के प्रयास करता हूँ कि चीरई चुरगुन रूख राई घाट घटौंदा माँ पुरवाई पीपर डोले पाना बोले अघावत करे बड़ाई तुर बिन सुनना लागत है सुनना सुनना लागत है भुइया महतारी मई के सुनना लागत है। तुलसी चौरा अंगन दुआरी घर पछोत माँ फुलवारी तुलसी चौरा अंगन दुआरी घर पछोत माँ फुलवारी आँखी रोवे आंसू बोवे ओ नारे यारी पारी तोर बिन सुनना लागत है सुनना सुनना लागत है भुइया महतारी मई के सुनना लागत है असुरता गोहरावत ले मन उन्ना भागत है सुनना सुनना लागत है। फिल्म के बारे में तो मैं साजिद भाई से बहुत अकन बात होए। सबसे पहली जब वो शुरुआत करत इन तो मोर घर जाके बातचीत करें मिल बताइन प्रोजेक्ट के बारे में कहा बहुत अच्छा है, खासकर हिंदी और छत्तीसगढ़ी ले लेके आप काम करत हो तो एक नयापन आई हमर जिन छत्तीसगढ़ में फिल्म आजकल बनत थे और नित्य नया प्रयोग करके बहुत अच्छा कंटेंट लेके आवत हैं आगे चल के। अभी तो फिल्म सिटी के भी निर्माण शुरू हो गए हैं तो निश्चित रूप छत्तीसगढ़िया मन के संगे संग जिन हमार भोपाल वाले भाई के मैं सुने उनकर गीत, तो ये है संस्कृति के प्रति जुड़ाव, भाषा के प्रति जिन प्रेम है। भाषा कोनो में रोके नहीं आपला, हर भाषा में जैसे कैसी भाषा हम जानथन लेकिन मतलब नहीं जानन। चिन्नन जी चिरई चिन्नन जी चिरई चिरू पोले का एक गाना गावे मैं कहे का मतलब होते तो बोला साउथ वाला मन जाते, तो उनकर मन के भाषा के सौंदर्य के आभास हमन ला मिलते। तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म में अलग अलग प्रांत के भाई मन आके जब जुड़ी तो क्या होते आजकल अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी का प्रभाव बहुत हो गया, भाषा के सौंदर्य यही में बढ़ते। आप छत्तीसगढ़ी बोलो बीच में अंग्रेजी बोलो तो आप ला बड़ा अच्छा अनुभव होही, सामने वाला भी आप ऊपर इम्प्रेस होही कि आदमी पढ़े लिखे है। तो छत्तीसगढ़ी में भी अंग्रेजी हिंदी के प्रभाव बहुत अच्छा आते हमारे पिक्चर में। अभी आकांक्षा बढ़िया अंग्रेजी बोली तो मैं तो एकदम गदगद हो गया कि ऐसा बेटी मन के जो नवा विचार जब समाज में आई तो निश्चित रूप से हमारी ये फिल्मी दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की करी। पाँव परत होगा एकदम सियान मन के आशीर्वाद मिलते ना तो एकदम दिल खुश थे। आकांक्षा जी घलो खुश हो गए। देखो मीर अली मीर साहब के बड़प्पन है, हमन गांव में कथन गांव में अभी भी देखूँ ता दाई हो बाबा हो नाना नानी हो उकर तीर में बैठबे तो ज्ञान जरूर मिलते, तो वो हमन लगते कि फीलिंग जरूरी है। और हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा कहानी सुनाए के जो परंपरा नान नान रहन था नानी है दादी है दादा मन कहानी सुनाए, तो कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग के जो तरीका है रूप बदलत है। नॉलेज जरूरी है और नवा तकनीक जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मीर अली मीर साहब। आओ आगू बढ़थन थोड़ा और गोड़ बात और जिन जिन दर्शक मन हमन लाइव और एक्सक्लूसिव देखा थे ओकर मन के फिर स्वागत है और जिन मन यहाँ ये ग्रैंड लॉन्च इवेंट में उपस्थित हो तिकरो मन के बड़ स्वागत है। तो निश्चित तौर पे हमार जम्मू साथी मन के अभिवादन है स्वागत है। सर एकदम आप मन प्रथम पंक्ति में बैठे हो, मीर अली मीर साहब अब कोंटम बैठे लेकिन आपके बात ला सुन के एकदम गदगद हो गए। मतलब ये होते कोई भी माध्यम के सौंदर्यता। और मीर अली मीर साहब बहुत सुघर बात बोली है कि भाषा हा जोड़ थे तोड़े नहीं।
हमार छत्तीसगढ़ राज्य सबले अच्छा ये बात है कि छत्तीसगढ़ ला अगर मिनी भारत कबो तो कहीं ना कहीं भोपाल सांस्कृतिक धानी है, तो हमार छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी में इतना सुंदर जो क्रिएट होते, कहीं ना कहीं फिल्म सिटी के बात आते, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के साहित्य, यहाँ के सिनेमा घर घर तक डिजिटल रूप में पहुंचे थे, आगू बढ़ा थे। तो एक बार फिर से आप सबके बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। और फिल्म के बेसिक ढान फिर वापस लौटतन, जैसे कि मीर अली मीर साहब मन बहुत अच्छा बात बोलिन है कि अलग अलग भाखा बोली के लोग मन जुड़ी, तब फिल्म के जो उन्नति है, एडवांसमेंट है, वो बहुत अच्छा हुई। तो आप मतलब बताना चाहबो गैंग्स ऑफ रायपुर फिल्म में साउथ के सुघर सुघर कलाकार मन भी है, टेक्नीशियन मन भी है, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड और हॉलीवुड वाला टक्कर के जो वीएफएक्स हो, चाहे वो एफपीबी ड्रोन की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसे एडवांसमेंट इतना सुंदर प्रचलन शुरू हो है। तो ये फिल्म हर मायने में, हर एंगल में छत्तीसगढ़ नवा रद्दा में नवा सुरुज ढहान लेके के काम करी, और फिल्म के कथा और कहे के तरीका वो भी एकदम धमाकेदार है। स्टार कास्ट हम बहुत जल्द रिवील करबो, रिवील तो हो गए है, लेकिन यहाँ उकर मन के वेलकम करबो, स्वागत करबो। टीजर प्री टीजर रिलीज हो ही, ऐसे इवेंट पहली बार होते जब कोई ऑडिटोरियम ला बुक करके लाइव जो एक्सपीरियंस फिल्म जब रिलीज होने वाला है तो कर अनुभव आप मन ला कराया जाए। डिजिटल वे पे तो होते, जनरली होते, रिलीज होते। तो कैसे लागा थे आप मन ला? बने लागा थे तो बने जोरदार ताली होना चाहिए। एक बार जोर से दिल से बोलबो छत्तीसगढ़िया। थोड़ा आवाज जरूरी है। भाई कुछ कहा थे? हाँ पलाश भाई, हाँ बिल्कुल पलाश, धीरे से हूँ ना, हीरो मल्ला थोड़ा रोक के रखने लगते, एकदम शुरू में कर दे दिक्कत हो जाते हैं। तो एक बार जोरदार अंदाज में बोलबो, दोनों हाथ थोड़ा ऊपर कर ले, बहुत बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स आ जाए। जोरदार ताली के साथ छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। छोटे बाबू तो एकदम खुश हो गए हैं। तो चलिए पलाश भाई के पास हम अभी चलते हैं। पलाश हमारे बीच है, और निश्चित तौर पे मैं इसलिए ऐसे इधर नहीं आ रहा था क्योंकि बोलेंगे ये एक ही दिशा में गया है, दोनों लोग से बात करके समेट दिया, ऐसा नहीं, मतलब मस्ती कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है पलाश भाई? और आपकी एक्सपीरियंस की बात करें, सिनेमा से जुड़ाव की बात करें, कैमरा किधर है? हाँ लाइव वाले किधर गए? उधर इधर। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज कितनी तारीख है पलाश भाई? आज 7 तारीख है। हेलो, जय जोहार सबको। मैं वेलकम करता हूँ जितने भी लोग यहाँ आए हैं। और मेरी तो फर्स्ट फिल्म है, डेब्यू फिल्म है। थैंक यू शिव सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। साजिद सर और पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। और बहुत सारे नोन लोग भी आए हैं। वाओ, ये तो एकदम सरप्राइज़ हो गया है। मेरा एक्सपीरियंस, वैसे मैं एक सिंगिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, बट मेरे अंदर था एक कीड़ा कि करना है, बट ये मिल गई मुझे एक मौका कि इस फिल्म के थ्रू हाँ काफ़ी बड़ा मौका मिला। इतना बड़ा तो मैंने उम्मीद भी नहीं किया था। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी तो आप लोग बताएंगे, जनता बताएंगी कि उसको कैसी लगी परफॉर्मेंस फिल्म। और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब हर चीज़ को, स्पेशली रायपुर में शूट करने का जो फ़न था, मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ। मैं रायपुर का ही हूँ, लेकिन रायपुर को ही एक कैमरा के थ्रू देखना, मतलब रायपुर की ही गलियाँ हैं इस फिल्म में, और इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज हैं जहाँ पे हम लोग ने शूट किया है। मुझे खुद को नहीं पता था कि रायपुर में ये एरिया में इतना ब्यूटीफुल सीन है, ये है वो है, वो नो डाउट, मतलब बहुत ही अमेजिंग। गुनगुनाहट कौन सा ये हम उस पर नहीं जा रहे हैं। गुनगुनाहट, सरसराहट, सुगबुगाहट, वैसा आपका वाला गाना होना चाहिए। कोई से भी आपको जो पसंद हो, आपका पसंदीदा गाना, या जो आप एक मुखड़ा गुनगुनाना चाहें। ठीक। तो आपने मेरी फिल्म में एक गाना भी दिया है सर ने मुझे। मेरे भाई यहाँ डीजे एज वेल, ये इधर भाई दिखाइए, इन्होंने प्रोड्यूस किया है। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। बहुत अमेजिंग म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं ये। आपने इनका गाना सुना होगा मोहिनी, वो इन्होंने बनाया है। और हमारी फिल्म में भी इनके गाने हैं। तो इनके साथ भी मेरा एक गाना आ रहा है इस फिल्म में। वो तो आप फिल्म में सुनेंगे, बट अभी आपने पूछा कि छत्तीसगढ़ का आपको कौन सा गाना पसंद है, तो मैं गाना चाहूँगा यहाँ का राजकीय गीत जो है। हाँ अच्छा, अरपा पैरी के लिए वो उसका एक
प्रोसीजर है तो सबको स्टैंड ऑन अच्छा अच्छा, तो कोई दूसरा गाना गा देता हूँ मैं, ठीक है। पंचायत नहीं, पंचायत कोई से भी गाना गा सकते हैं। ओके। आपने जो लिखा है वो थोड़ा गुनगुना दीजिए। ठीक है, मैं 4 लाइन गा देता हूँ। Oh girl, I'm falling for you. Oh girl, I'm feeling for you. My heart is beating for you. You the only one. ये 4 लाइन का टीजर है मेरे गाने का बस। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे हम, कॉपीराइट लगता है ना। ठीक, ऑलराइट। तो अभी हमारे फिल्म के कलाकार लोग भी आए हैं, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के कलाकार लोग आए हैं, उनका भी बहुत बहुत वेलकम। भाई के पास चलते हैं, अभी हमारे छत्तीसगढ़ को अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सबका इंटरव्यू लेते हैं, इनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे। स्टाइलिश छत्तीसगढ़ी सिनेमा देख के और छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़ के भाई भी एकदम स्टाइलिश वाला अंदाज में आ गए। तो सबसे पहले भाई बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपके। क्या कहना चाहूँ, गैंग्स ऑफ रायपुर फिल्म पर एक इन्फ्लुएंसर हो के नाते कम से कम एक बेस्ट ऑफ लक वाला बात भी ज़रूरी है। और आप मतलब कैसे लगा थे इतना शानदार इवेंट में, ऐसा इवेंट जो लॉन्चिंग इवेंट है, ग्रैंड लॉन्चिंग इवेंट है, में 3 सीरीज एक साथ जुड़े हैं। प्री टीजर लॉन्च है, पोस्टर लॉन्च है और सॉन्ग लॉन्च है। क्या कहना चाहो? बहुत ही अच्छा लगा थे यहाँ पर आके। और सबसे पहली बात तो मैं कि माइक में घबराहट भी हूँ, का बार बोले बार सब जन के बाइट तो मैं लेता हूँ, लेकिन फर्स्ट बार की ना माइक में बोले बार मैं खुद घबराहट हूँ। और आप मन बोले हो कि का बोला है पिक्चर के बारे में, तो एक सरप्राइज ये भी है कि पिक्चर के पार्ट में भी हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रही से पिक्चर में काम करे भी, और सरमन के भी आदत भी है, प्रोडक्शन हाउस की भी अच्छा रही, बहुत अच्छा रही से। और का बोला मुझे खुद समझ नहीं आवा थे, का बार पहली बार मैं माइक में बोले तो खुद घबराहट महसूस हुआ थे। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए इसे मतलब बड़े बड़े आदमी पोटा काँप जाते, मतलब माइक धरते था, मजाक करा तो। हाँ, तो आओ कोई रहो अपन बात रखना चाहूँ, अपन बात बोलना चाहूँ, मतलब फिल्म ला लेके हम सर के पास पहुँचना चाहूँ। सर बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपके। छत्तीसगढ़ी सिनेमा अपन रूप में आगे बढ़ा था, छत्तीसगढ़ी में चलते ना, हाँ मतलब बिल्कुल नहीं, ओके। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो है विभिन्न राज्यों की सिनेमा के पैरेलल अगर देखें तो कहीं ना कहीं स्पीड अप गति के साथ आगे बढ़ रही है। तो इस जो चाहे वो तकनीकी बदलाव हो, आर्टिस्टिक वे पे हो, सिनेमाई रूप में हो, तो इस बदलाव को, इस विकास को आप कैसे देखते हैं, मतलब सिनेमा के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी? नहीं, छत्तीसगढ़ी जो सिनेमा है मैंने उतना देखा नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली बाहर से हूँ। तो मेरे बच्चे ने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार किया है बाल कलाकार का। लेकिन छत्तीसगढ़ी सिनेमा, क्योंकि मेरे मित्रगण बहुत सारे छत्तीसगढ़ी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को एक शुरू में एक गाना सुनवाया था जब हम लोग की कुछ पार्टी होती है। एक आपके यहाँ का गाना है, टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गई। वो जब गाना हमने देखा तो उसके बाद जब भी मैं अब कहीं बाहर जाता हूँ तो वो गाना मैं अपने दोस्तों को भी दिखाता हूँ कि छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है कि जैसा लोग सोचते हैं। वो गाना एक अपने आप में एक बड़े बेहतरीन एनर्जी लेवल वाला गाना है। और आजकल जो छत्तीसगढ़ की, जैसे अभी आपकी मोर छुइयाँ भुइयाँ 2 आई थी, वो भी बहुत शानदार मूवी थी, हमारे मित्रगण बहुत तारीफ़ करते हैं। और मैं ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे अब ये वाली आपकी गैंग्स ऑफ रायपुर आ रही है, ये भी उसी प्रकार से अच्छी, क्योंकि प्रोग्रेस तो हो रही है छत्तीसगढ़ में, नो डाउट। और जैसे हम बाहर के प्रदेश से, मैंने काफ़ी प्रदेशों में काम किया हुआ है, यहाँ आता हूँ तो रायपुर एक शांत, और यहाँ की जो जनता है वो बहुत ही सुशील और सौम्य टाइप से है। बदमाश बिल्कुल भी नहीं है। अभी थोड़ी बदमाशी ज़रूर हो रही है, अभी पिछले 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ बदमाशी चालू हो गई, वरना एकदम बढ़िया शहर है रहने लायक। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि छत्तीसगढ़ अपनी सरलता, सहजता और मौलिकता के लिए जाना जाता है। और इस फिल्म का जो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेन प्लॉट जो है वो नशे पे है, तो कहीं ना कहीं हम नशे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन नशे की वजह से क्राइम किस तरीके से बढ़ रही है, परिवार में, लोगों में, सोसाइटीज़ में किस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, खासतौर पे जो जुवेनाइल क्राइम है, जो किशोरों के बीच जो क्राइम है, और एक इसके बीच एक अलग तरीके की साइकोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में फिक्शनल वे पे रिप्रेजेंट किया गया है। हम सभी देख पाते हैं, जुड़ पाते हैं, कहीं ना कहीं लोकल जो चीज़ें हैं आजकल, वैसे भी सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, समानांतर सिनेमा की हम बात करें तो एक बहुत बेहतरीन कहावत है कि जो लोकल है वही ग्लोबल है। तो इसमें ना सिर्फ
स्टोरी लाइन, यहाँ की जो बेहतरीन लोकेशंस हैं, यहाँ की जो कास्टिंग भी हुई है, बॉलीवुड के भी कलाकार जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, या जैसे कि सर भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को बेस्ट वे पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट हम कहें कनेक्शन हुआ है। स्टे ट्यून। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार। मुझे लगता है कि हमारे जो आज जिनके गाने रिलीज़ होने वाले हैं, वो गाना आपने वैसे सुना है, पहले सुना है, ये वर्जन 2.0 है, तो कहीं ना कहीं अब हाँ फोन आया क्या? हाँ वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मस्ती। तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव बहुत बेहतरीन हो रही है। जो लाइव देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिनेमा कहानी कहने का तरीका है और डायरेक्टर की पूरी छूट होती है कि वो किस तरीके से सिनेमा दिखाए। इसमें छत्तीसगढ़ के बेहतरीन लोकेशंस आपको देखने मिलेंगे। फिल्म की जो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल जो एडवांसमेंट की जो बात कर रहे हैं, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि इससे बॉलीवुड से भी जुड़ाव हो रहा है। कुछ ऐसे प्यारे प्यारे कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में भी काम किया है। मैंने पहले जिक्र किया था गोपाल सिंह जी का। इसके अलावा ध्रुव भी हैं जो भी पहले आरजे थे, अभी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके डैडी जी भी इस फिल्म में हैं। बहुत सारे कलाकार हैं। उपासना सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, उपासना जी को अगर देखते हैं फिल्म में तो उनको एक बहुत बेहतरीन तरीके के साथ इस फिल्म में दिखाया गया है। बहुत सारे कलाकार हैं, मल्टी कास्टिंग ये फिल्म बनी है। फिल्म की कहानी जो मुख्य बिंदु है नशे पे है, नशे को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। गानों की हमने बात कर ली। बहुत जल्द इसका प्री टीजर, पोस्टर और सॉन्ग रिलीज होगा। बट उससे पहले आप में से कोई अगर थोड़ा गुनगुनाना चाहें, क्योंकि थोड़ा सा समय तो और है ताकि हम आगे बढ़ें, और लाइव एंड एक्सक्लूसिव ये प्यारा सा अंदाज है। हमारे डीजे ब्रो के लिए एक बार हम जोरदार तालियां चाहेंगे जिन्होंने बहुत ही प्यारा म्यूज़िक किया है अश्विन भाई के लिए, एन साई कुमार। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ जुड़ जुड़ के एक बेहतरीन सा ये प्रोडक्ट बना हुआ है। गैंग्स ऑफ रायपुर, ये ऐसा नहीं कि हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है, ऐसा नहीं। ये यहाँ की कहानी है, ये यहाँ की अपनी नेचुरलिटी है। यहाँ जो वास्तव में जो घटना घटित हुई है, या जो भले फिक्शनल वे पे हो, लेकिन चीज़ें जो है, बेस्ड जो चीज़ें हैं वो बेस्ट टू बेस्ट आने वाली है। ओके भैया हम बता रहे हैं सतीश जैन जी, मुकुल सोना बहुत जल्द आने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग जो करने वाले हैं देख लो भैया। हाँ, सतीश जैन जी, मुकुल एंड सोना बहुत जल्द हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। और ये ग्रैंड लॉन्च इवेंट छत्तीसगढ़ी सिनेमा और छत्तीसगढ़ से दूसरे पैरेलल सिनेमा को जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम होगा, क्योंकि इसमें हम छत्तीसगढ़ में सबको लेके साथ में चलने वाली बात करते हैं। जितने भी कलाकारों की बात होती है, टेक्निकल टीम की बात होती है, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव एंड एक्सक्लूसिव। जितने लोग हमें डिजिटल वे पे देख रहे हैं या यहाँ पे जो फिजिकली अटेंड है। ओके, तो भाई कुछ कहना चाहेंगे म्यूज़िक को लेके? तो आप आ जाओ यार, थोड़ा सा बातचीत तो ज़रूरी है, मतलब हाँ। बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे जो गानों को लेके जो नए प्रयोग हो रहे हैं, चाहे वो रिमिक्स पैटर्न पे हो या हाई बीट्स पे हो, हाई नोट्स पे हो, म्यूज़िक जितना हम स्लो सॉन्ग सुनते हैं, चाहे वो लोरी हो या डांसिंग पार्टी पैपी नंबर्स हो, छत्तीसगढ़ को नए फ्लेवर के साथ म्यूजिकल कनेक्शन से आप जोड़ रहे हैं। आप बीइंग अ डीजे कैसा फील करते हैं? नहीं मतलब डीजे की तरफ से अगर देखें, डिस्क जॉकी की तरफ से देखें, गाने को जोड़ने की तरफ से देखें, तो आप कैसे देख पाते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि ये ऑल ओवर इंडिया लेवल का बन जाए। छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है उसी हिसाब से म्यूज़िक बीट्स भी ऐड करता हूँ, जिससे कि यहीं पे ना सीमित हो जाए, वो ऑल ओवर इंडिया में ऐसा चले करके सबके लिए सुने। ऐसी एक गाना बनाए, वो भी सक्सेस हुआ। अब ये भी चाह रहा हूँ कि ये भी हो जाए। आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। वो भी सक्सेस हुआ, ये भी सक्सेस होगा। जोरदार तालियां फिर से। और तो गौर से देखिए, हमारे युवा साथी लोग आ रहे हैं। ओके, तो ये एक बेहद प्यारी शुरुआत है और लगभग ये ऑडी लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। साथ ही साथ फिल्म से जुड़े जो कलाकार हैं, जो सिनेमा में दिख रहे हैं, वो भी मतलब
स्क्रीन पे और स्क्रीन के पीछे सारे कलाकारों को हम वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जो बाल कलाकार हैं, जो चाइल्ड एक्टर्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वे अपने आप को एक कलाकार के तौर पे स्टैंड कर पा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले हम आप सभी से जानना चाहेंगे, खासतौर पे जो हमारे इन्फ्लुएंसर साथी हैं उनसे चाहेंगे अपना कैमरा लाइव कर लो भाई, ताकि माहौल फुल ऑन हो जाए। और बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है गैंग्स ऑफ रायपुर के ग्रैंड लॉन्चिंग इवेंट पे, जहां पे प्री टीजर, पोस्टर और सॉन्ग रिलीज होने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार है, काउंटडाउन शुरू होगा, गिनती भी हम सभी उल्टी गिनती लगाएंगे, म्यूजिकल धमाका होगा। हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो साथी हैं, जो मेहमान हैं, वे बहुत जल्द पधारेंगे, पहुंचेंगे। साथ ही ये सेलिब्रेशन बहुत ही शानदार, धमाकेदार आगे बढ़ेगा। ओके, रिंकू भाई दिख रहे थे मुझे उस समय, आए थे। रिंकू भाई कहाँ गए, आगे चल दिए क्या? ओके, चलो कैमरा उधर। और जैसे कि हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं, वे पहुंचने ही वाले हैं। कैमरा, तो चलिए देवियों सज्जनों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं, मुख्य कलाकार कौन है नाम नहीं पूछेंगे, सीधा आने वाले हैं। तो आप सभी के बीच हम उनका वेलकम करेंगे। धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। हमारे जितने इन्फ्लुएंसर साथी हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। प्लीज ज्वाइन दिस साइड, ऑल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्लीज। चलो थोड़ा माहौल बनाते हैं, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बहुत आगे ले जाते हैं। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप मन देखा था मोर माटी ऐप है, मतलब मोर माटी ऐप में तो लाइव स्ट्रीमिंग चलत है। तो गैंग्स ऑफ रायपुर की पूरी टीम की ओर से, हमारे तकनीकी टीम की ओर से, कलाकारों की ओर से, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी लोगों का हम बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़े लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। अगर लाइव चल रहा है उधर से कैमरा, हो सकता है फिक्शनल आपको देखने मिले। हमारे बीच इस फिल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं वे पधारने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। तो सभी रेडी हैं? हाँ तो बोलो, थोड़ी ताली वाली तो जोरदार होनी चाहिए। एवरीबॉडी प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर, और धमाकेदार तालियों के साथ वन एंड ओनली शील वर्मा विद अस, विद के शिव कुमार। जोरदार तालियां होनी चाहिए। थोड़ी ताली वाली बजाओ यार, ऐसा थोड़ी। तो हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे एक्टर साहब आ चुके हैं और बहुत ही शानदार ये शुरुआत है। आप सभी एक बार अपने लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी सिनेमा पे जो जुड़ाव है, एक ये भाई को देखते हैं तो एकदम चॉकलेटी फील आता है ना, मतलब ये मतलब हमारे बॉलीवुड का शाहिद कपूर है। ओके, बट हो सकता है इनके अंदर जो खुन्नस है, हाँ नहीं मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। 90s की बात करें तो भाई शील भाई को देखने से ऐसा लगता है कि ये शाहिद कपूर वाला जो आंखों में तेरा ही चेहरा, ऐसे गाने वाली फील है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये एनिमल के रणवीर हैं, है ना। चलिए, तो सस्पेंस को हम दूर करते हैं और वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल इनवाइटीज, ऑल गेस्ट, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़े सभी हमारे दर्शकों का सिटी सेंटर मॉल पंडरी के इस ग्रैंड पीवीआर ऑडिटोरियम पे मैं आरजे अमित वेलकम करता हूं। तो सर शुरू करें? हाँ, मैं तो बात कर लिया भाई से एकदम फुल तैयारी के साथ। और दिलीप जी का बहुत बहुत वेलकम है। मीडिया के हमारे सभी साथियों का हम स्वागत कर रहे हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के साथियों का। दिलीप नामपल्लीवार सर, कौशल जी, रिंकू भाई, सभी हमारे युवा साथियों का, मीडिया के साथियों का हम वेलकम कर रहे हैं। अच्छे से खबर दिखाना है भैया। ओके, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। रिंकू भैया मैं आपको याद कर रहा था, बिल्कुल। तो सभी से हम चाहेंगे प्लीज़ स्थान ग्रहण करें और फिल्म की जो ऑफिशियल धमाके की तैयारियां हो चुकी है, आप सभी के बीच होने वाली है शुरुआत। थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक दोगे यार तो मज़ा आएगा, धाएँ धाएँ लगेगा ना, मतलब तैयारी के साथ। ओके, तो सभी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम लोग फिर ऐसे करेंगे, इस विमान में 2 द्वार हैं। सो नहीं होगा, जागते रहिए। तैयारियां हो चुकी है, शील भाई आ चुके हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए एक अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा के साथ साथ पैरेलली मुंबई में भी एक बेहतरीन मुकाम हम हासिल कर रहे हैं। शील भाई अभी बात कर रहे हैं भोपाल से। ओके, तो मुकुल एंड सोना हमारे बीच आने वाले हैं और तैयारियों के बीच स्टे ट्यून।
ओके, तो चलिए पहले हम आपको धमाकेदार अंदाज में गैंग्स ऑफ रायपुर की पूरी टीम की ओर से वेलकम करते हुए एक ऑडियो सुनाते हैं। अभी सिर्फ गाना सुनिए आंख बंद करके, मस्त फीलिंग के साथ। सो रेडी स्टेडी गो। ऑडियो बचा है, ऑडियो बचा है। पकड़ टेक तो ये गाना एक बार फिर से हम चाहें कि प्लीज़ प्ले करें वन मोर टाइम। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे।
देख रहे हैं ना, हाँ तो उधर चल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां शील के लिए, शील वर्मा के लिए। छत्तीसगढ़ का हमारा ऐसा कलाकार है जो मुंबई माया नगरी में छाए हुए है। भाई का भी रिसेंट मैंने एड देखा था, वो जो अपने प्यारे टब्बी को छोड़ देता है फिर वापस लेके आता है, बोलता है यार तुम्हारे साथ ही रहना है। तो कैसा लग रहा है आपकी जर्नी? बहुत ही शानदार, जो किक स्टार्ट जिसको बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए प्राउड मोमेंट है कि ऐसी भूइयाँ से हम आते हैं जहाँ से सत्यदेव दुबे जी हैं, जहाँ से बहुत प्यारे प्यारे कलाकार हुए हैं, हबीब तनवीर साहब यहाँ से हुए हैं, और सतीश जैन जी का हम बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं, स्वागत करें। एक बार जोरदार जोरदार तालियां। मनोज वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। हम निवेदन करेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। तो बस हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं शील भाई से जानना चाहूँगा, आप मन ला गाना सबसे पहले कैसे लागिस, और आप मन के बहुत ही कमाल के जर्नी शुरू हो गए हैं, तो क्या कहना चाहो? एक गाना के तो मैं पहले लिए फैन ले हूँ, पर सबसे पहली जय जोहार जय छत्तीसगढ़। और पिक्चर हिंदी और छत्तीसगढ़ी में है, और मैं छत्तीसगढ़ी में बोला था, तो यहाँ भी मैं छत्तीसगढ़ी में बोल हूँ। एक गाना हमन सबके मतलब बचपन के नॉस्टैल्जिया है कि टूरा नहीं जाने में बहुत नाचे हैं, बहुत बारात में। तो जब पता चली इसकी दोबारा ये गाना आवत है, और मैं रात भर रहे हूँ, पूरा रात भर के शूटिंग चले रही से यहाँ, और बहुत ही मज़ेदार। मुकुल सोना दोनों बहुत बढ़िया डांसर है, और जो इवन कोरियोग्राफर भी है, बहुत अच्छा से फिल्माए हैं। एक नया फ्लेवर के साथ, एक नया मसाला के साथ आवत है, और एक साथ किक स्टार्ट तो नहीं, मतलब पहली जब मैं इंजीनियरिंग करत रहे हूँ, आई एम ए मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एंड तो वो समय मोला 3rd सेमेस्टर में पता चल गया इसे कि ये करना है, लेकिन पूरा डिग्री कंप्लीट करके मुंबई जाके थोकन पहली अपन आपला परख के पहली वर्कशॉप वगैरह, थिएटर वगैरह बहुत करे मुंबई में भी, और यहाँ मैं खुद के शॉर्ट फिल्म बनावा चाय समोसा के बजट में। तो ऐसे करत करत सीखे हूँ, बिहाइंड द कैमरा भी काम करे हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर भी रहे हूँ, और बाद एडी भी करे हूँ, तब हमेशा से जुड़ाव रही से, और बस मेहनत के फल अब मिला थे। भाई एक बार जोरदार ताली शील भाई पर होना चाहिए, खबर कि हम देखथन कि यूथ ही है जो हमार स्टेट ला, हमार कल्चर ला, हमार संस्कृति ला, यहाँ के नेचुरलिटी ला आगू बढ़ाते। बहुत बहुत भैया आपके कंधा में जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ लाओ इंटरनेशनल तक लेके जाना है, तो हम चाहेंगे प्लीज स्थान ग्रहण करें। तो एक बहुत सुग्गर शुरुआत। मोनू भैया भी दिखे इस मुला, अमित जैन जी कति किस मोनू भैया हैं, कहाँ गए अमित जैन जी? मोनू भैया ऊपर बैठ गए क्या? सतीश जैन जी के पास अमित भैया, साथ ही मनोज वर्मा जी जिन्होंने बुलंद इमेज के माध्यम से हमें नेशनल अवार्ड दिलाया है। सतीश जैन जी अपने फिल्मों के लिए, अपने कहानी के लिए जाने जाते हैं। बहुत से लोगों को अगर ना पता हो तो सतीश जैन जी ने बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन काम किया है। उनका अनुभव हमारे छत्तीसगढ़, साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा को भी मिलते रहा है। और अब ये थोड़कू नौ देर है, काबर की मुकुल सोना अवैया है, और वो बीच में ये सुघर गोड़ बात चला थे। तो हम मोनू भैया के पास थोड़ा चलबो, काबर की फिल्म के अच्छा जानकार है, और मोनू भैया बड़ सुघर काम करा थे, ग्राम चिकित्सालय के बढ़िया लाइन प्रोड्यूसर के भी काम करे, जैसे बड़ सुघर सुघर फिल्म के जो तैयारी में रहते। अमित जैन जी, हमन प्यार से मोनू भैया बोलतन। मोनू भैया कैसे लगा थे आप मन ला जो टेक्निकल हमन बात करथन, रेड ड्रैगन कैमरा के बात हो, या कहीं ना कहीं टेक्निकली आगू बढ़थन, तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा आगू बढ़ा थे टेक्निकल भी तैयारी के संग, और कास्टिंग तो बड़ सुघर चला थे। छत्तीसगढ़ के फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे ग्रो करा थे। आप मन क्या कहना चाहो, आपके बेस्ट विशेष? ये फिल्म है ना, पहले हम लोग रेड कैमरा शूट करते थे, ये फिल्म एडी में शूट हुई है, और दो एडी लगाए, मतलब एक भी नहीं। हम लोग यहाँ पे एक रेड कैमरा लगाते हैं, तो रेड से भी ऊपर एडी है, तो दो एडी में, और फिर लेंसेज भी बहुत अच्छे यूज़ हुए हैं। टेक्निकली मैं थोड़ा बहुत देखा फिल्म को, बहुत ही प्यारी फिल्म है, छत्तीसगढ़ के लेवल को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा के ले जाएगी। आपकी बेस्ट विशेष? बहुत बहुत शुभकामनाएं शिव भाई को और साजिद भाई को, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जैन जी, मोनू भैया। ओके, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और है, और जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे जो इस गाने की तैयारियों के बीच हम चल रहे हैं, रायपुर को जब आगे दिखाना होता है तो रायपुर का प्रेजेंटेशन शानदार होता ही है, चलता ही है। तो हमारे युवा साथियों के साथ साथ हम बड़ों से भी बात कर रहे हैं, और इस बीच बड़े भाई साहब क्या हाल चाल, कैसे हैं? आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आज आपने ये प्यारा सा चश्मा लगाया है, ये चश्मा हमको दे दो, मजाक कर रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, रायपुर की असली खबर या रायपुर में होने वाली जानकारियाँ तो आप रिप्रेजेंट करते ही हैं। सिनेमा को जब आप एक
प्रेजेंटर के तौर पे देखते हैं और खासतौर पे जब इतनी शानदार तैयारियों के साथ आती है, तो गैंग्स ऑफ रायपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट विशेस। सबसे पहले तो नमित, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साल बाद अपन मिल रहे हैं। सो मूवीज़ और ये हमेशा से कहीं ना कहीं समाज के एक आईना होती है, और जो हमारे समाज में हो रहा होता है उसको जब कोई मूवी बहुत अच्छे से प्रदर्शित करती है, रूट कॉजेज़ को लेके आती है, तो कहीं ना कहीं समाज में भी बदलाव आता है। और गैंग्स ऑफ रायपुर वन ऑफ दोज फिल्म्स हैं। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, नॉट्स ऑफ मतलब शिव जी मेरे अच्छे परिचित हैं, बट वैसा ही नहीं, सारी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है, इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, और मुझे डेफिनेटली लगता है, मतलब मैं तो थोड़े बहुत टीजर्स और ऐसा देखा हूँ, मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पिक्चर बहुत अच्छा काम करने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच। और बिल्कुल ये फिल्म बहुत अच्छा काम करेगी और इसकी तैयारियां भी बहुत शानदार रही है, जैसे कि मैं फिर से आपको कनेक्ट करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में वर्कशॉप के साथ फिल्म को आगे बढ़ाया गया, कास्टिंग पे बहुत टाइम दिया गया। टाइटल अनाउंसमेंट और फाइनल कास्टिंग के बीच लगभग साल भर का एक गैप था। उसके बाद वर्कशॉप हुए, वर्कशॉप के साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे मात्र 25 दिन में ये फिल्म शूट हुई है, सिर्फ 25 डेज में। आप सोच सकते हैं, तो क्राफ्ट पे काम करना, जो प्री प्रोडक्शन के पहले का जो प्री तैयारी वाला मामला था, गैंग्स ऑफ रायपुर ने देखा। पोस्ट प्रोडक्शन पे भी बहुत पैरेलली समय लिया गया, एक एक बारीकियों पे, चाहे वो वीएफएक्स की बात हो, एडिटिंग की बात हो, बहुत ही टेक्निकल साउंड ये कर रहा है। सो चलिए स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ, जो लाइव एंड एक्सक्लूसिव देख रहे हैं मोरमाटी ऐप और दूसरे मीडिया साइट्स पे। और गैंग्स ऑफ रायपुर का आज ग्रैंड लॉन्चिंग इवेंट है, प्री टीजर, पोस्टर और सॉन्ग रिलीज होने वाला है। सो स्टे ट्यून विद अस, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर से हम चाहेंगे गाना चला दी जाए ताकि ये माहौल फिर से together गैंग्स ऑफ रायपुर दिवाली 2025। थोड़ी तालियां बजती रहे, म्यूजिक थोड़ा चला दो भाई। इतना शानदार पोस्टर, शील भाई छा गए, पलाश भाई छा गए यार, मतलब प्रोड्यूसर क्रिएटिव डायरेक्टर साजिद खान और केशव कुमार जी का एक प्यारा सा इसमें वैल्यूबल फीड ऑन। और ये पोस्टर आपको कैसा लगा हम जानना चाहेंगे, थोड़ी ताली वाली शीटी विटी बजा दो भाई। ओके साजिद भाई थोड़ा आगे, ये केशव कुमार जी थोड़ा आगे तो रहो, तभी तो आपको पहचान पाएंगे, है ना। आगे आगे मैं चाहूंगा जोरदार तालियां साजिद भाई के लिए, साजिद खान जी, केशव कुमार जी के लिए। और कुकरेजा जी भी हैं क्या? कुकरेजा साहब कहाँ है? कुकरेजा साहब आइए। दीपेश भाई आइए। ये तीन की तिकड़ी नहीं कहेंगे, तीनों का ये धमाकेदार एक अंदाज है। और मयंक जी से हम निवेदन करेंगे, हाँ प्लीज़ इधर आ जाइए, एंकर इधर रहेगा, आप लोग इधर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, मतलब वो यूनिटी दिखनी चाहिए। तो एक बार प्लीज़ जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने इस बेहतरीन से फिल्म की पृष्ठभूमि, भूमिका या यूं कहें कि जान डालने वाली बात की। एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार तालियां। सो वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। और गैंग्स ऑफ रायपुर परिवार की ओर से मैं आर्जन अमित आप सभी दर्शकों का, सिने साधकों का, कलाकारों का, आप सभी का हार्दिक वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। तो आपने पोस्टर देखी, कैसा लगा? हाँ मैडम जी तो एकदम खुश हो गए यार, तो रायपुर दिख रहा है। तो मैं बस ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि काउंटडाउन के बाद प्री टीजर हम रिलीज करेंगे आप सभी के बीच, उसके बाद हम हमारे सम्माननीय अतिथियों को और हमारे क्रू को, कास्ट को ऑन द डाइस इनवाइट करेंगे। तो ये पोस्टर कैसे लगा, कौन बताना चाहेगा? कोई बता सकते हैं? हाँ मम्मी जी के पास चलते हैं। मम्मी जी, हाँ इसीलिए तो मम्मी जी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई। कैमरा कहाँ गया? कैमरा जी इधर है, कैमरामैन जी इधर है। हाँ तो आइए जानते हैं, ऐसे थोड़ी बोलो। हाँ
आकांक्षा ना वैसे बोले मम्मी से पूछ रहे हैं सवाल, एक केबीसी थोड़ी हॉट सीट में नहीं ले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले कैसा लगा ये प्यारा सा पोस्टर आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शानदार। और कोई बताना चाहेंगे पोस्टर देख के दिल में कैसे ख्याल आए? सर, हाँ, पलाश भाई के डैडी जी। सबसे पहले तो पूरी टीम को मैं बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि जिस थीम पे ये फिल्म बनाई जा रही है, एक सामाजिक बुराई को दिखाते हुए, उस पूरी टीम को मैं बधाई और बेस्ट विशेष देना चाहूँगा। और मेरे लिए सबसे बड़े अच्छी बात यह है कि मेरे लड़के की फर्स्ट डेब्यू फिल्म में पलाश श्रीवास्तव और बम्बई छोड़ के वो यहाँ आया है। मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। थीम बहुत अच्छी है, इसका असर समाज पे बहुत अच्छा पड़ेगा, मैं जानता हूँ और इसका बहुत ही अच्छा असर होगा। और जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है इस फिल्म में, मैं चाहता हूँ कि वो दूसरे लोग भी इसका सबक लें और अच्छी फिल्में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि छैया भूइयाला छोड़ जवैया ते थिरावे कहाँ रे, वापस इंचे आयल पड़ी। और बिल्कुल हम भले दुनिया में कहीं भी जाएं लेकिन रहना छत्तीसगढ़ में। आइए आगे चलते हैं और फिर से तैयार हो जाइए, फिर से एक धमाका होने वाला है। ऑलराइट, सो देवियों सज्जनों, चलिए प्री टीजर लॉन्चिंग टाइम, लेट्स काउंट डाउन बिगिन। हिंदी चालू किया जाए। हम कंटिन्यूटी में आपके बीच शो ऑन कर रहे हैं प्री टीजर एंड सॉन्ग रिलीज। गो। Gangs of Raipur Grand Launch Event. And now it's time for the musical release. दिल थाम के बैठिए, शुरू हो जाइए। रायपुर में स्वागत है। थोड़ा शोर बचाएंगे। थोड़ा शोर मचाएंगे।
जो करना है तो अभी कितना टाइम है सब है पता खत्म हो तो लगा जाए तो एंडिंग मिस नहीं करना, एंडिंग ध्यान से देखेंगे सभी। ये है गैंग्स ऑफ रायपुर। क्या बात है। तो ये है ट्राइबल वॉरियर प्रोडक्शन की KSK फिल्म वर्क के साथ गैंग्स ऑफ रायपुर। तो अभी हमारे बीच इस प्यारे से गाने को आपने देखा, टूरा नहीं जाने 2.0 का धमाकेदार ये रूप है। और इस फिल्म में जो इस गाने में जो फिल्मिंग हुआ है जिनका, मुकुल गेन और सोना डे हमारे बीच आने वाले हैं बहुत जल्द और उनका वेलकम हम करने वाले हैं। और बस अभी बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, थोड़ा बहुत प्यारे प्यारे सरप्राइज आपके लिए, सरप्राइजिंग एलिमेंट हमारे बीच हैं। तो गैंग्स ऑफ रायपुर परिवार की ओर से, मोरमाटी ऐप की ओर से, ट्राइबल वॉरियर्स फिल्म की ओर से, KSK फिल्म वर्क्स की ओर से मैं आरजे नमित आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। तो बस आने वाले हैं मुकुल एंड सोना, बट उसके बाद हम थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे, फिर बातचीत के साथ ही साथ फिल्म को लेके थोड़ी चर्चाएं भी होंगी और फिर लास्ट में होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, तो गाना कैसा लगा ये थोड़े टाइम बाद में पूछूंगा, लेकिन फिलहाल तैयार रहिए, हमारे बीच मुकुल एंड सोना आने वाले हैं। गाना भी खत्म हो गया, दूसरी बार चल रहा है, इंटरेक्शन कर लेते हैं। चल रहा है, ले लो सतीश देखो कैमरा टीम इधर है क्या? एक लाइव वाला
सुपर हिट था, अभी भी सुपर हिट है, हमेशा सुपर हिट रहेगा ये गाना। तो वो गाना बहुत अच्छा लगा, फिल्म का लुक, फिल्म का कास्टिंग, कॉस्ट्यूम सब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बढ़िया काम किया डायरेक्टर शिव कुमार ने, और उसको और उसकी टीम को, शील को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जैन जी। देखिए आप तबीयत थोड़ी नासाज है, फिर भी आप आए, हम पूरी टीम की ओर से धन्यवाद कहते हैं। मनोज वर्मा जी से हम आशीर्वाद भी चाहेंगे, और एक दर्शक का जो व्यू होता है जब हम कुछ भी देखते हैं तो कैसन सुघर अंदाज में मनोज वर्मा जी बोलूँ। पहले तो पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं। बहुत शानदार ट्रेलर, टीज़र जो था बहुत शानदार लगा, और गाना तो जैसा भैया ने बताया कि पहले से एक हिट सॉन्ग है, और फिल्म का लुक बहुत कमाल लग रहा है। गाना देख करके, उसके टीज़र्स देख करके आपके अंदर अगर लग रहा है कि मुझे ये फिल्म देखना है तो आप सफल हो चुके हैं। तो मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं डायरेक्टर्स को और पूरी टीम को कि एक अलग तरीके की फिल्म हमको शायद देखने को मिलेगी इस दिवाली में। कॉन्ग्रेचुलेशंस बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का आशीर्वाद और स्नेह हमें मिला तो निश्चित तौर पे ये जो फिल्म होने वाली है एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे सतीश जैन जी और मनोज वर्मा जी के लिए। और निश्चित तौर पे जब हम एक व्यू रचना पे जाते हैं तो जो हमारे जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स पे हम जुड़े रहते हैं, उनसे बातचीत अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती है। हमारे बीच हम वेलकम कर रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ मुकुल एंड सोना का। तो कम ऑन, धमाकेदार तालियों के साथ वी आर प्रेजेंटिंग मुकुल एंड सोना। और तालियां जोरदार होनी चाहिए मुकुल के एंड सोना डे विद अस। तो आप सभी ने धमाकेदार टूरा नहीं जाने 2.0 देखा, उसके जो स्टार कलाकार हैं मुकुल एंड सोना, जिनकी कमाल की जोड़ी हमने बॉलीवुड में भी देखा है, कई गानों में, सिनेमा में, और आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में धमाकेदार अंदाज में। एक बार जोरदार तालियां फॉर मुकुल एंड सोना एवरीबॉडी। और हम चाहेंगे पूरी टीम से कि इस बेहद प्यारी शुरुआत और बेहद प्यारे धमाके के साथ ये आगाज हुआ है गैंग्स ऑफ रायपुर का। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप सभी स्थान ग्रहण करें, प्लीज बैठ जाएं। One more time, Gangs of Raipur on this Diwali 2025. The poster releasing and now it's time for pre-teaser. ये धमाकेदार प्री टीजर ऑफ गैंग्स ऑफ रायपुर
एंड नाउ म्यूजिकल टाइम। 2 रन नहीं जाने 2.2। रायपुर थोड़ा शोर मचा दो। जोरदार तालियां हो जाए। ये है गैंग्स ऑफ रायपुर। तो कैसा लगा, कैसे लागिस? मैंने जोरदार ताली बजा के आप मन बताओ। और सतीश जैन जी हमारे बीच आप मन एक जोरदार ताली एक से भी काबर की सतीश जैन जी के थोड़ा से अस्वस्थता है, तबीयत ठीक नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर जो आपके माया है, आपके आशीर्वाद है, तेकर बर हम आपके अगुवाई बर हम अंतसले धन्यवाद काथन सतीश जैन जी, मनोज वर्मा जी ला। ऐसने मया आशीर्वाद आप बनाए रहो। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के ऐसे पिलर जेला देख के सिनेमा कई जन मन सीखे है, समझे है, जाने है। हम गैंग्स ऑफ रायपुर परिवार डहान ले सतीश जैन जी, मनोज वर्मा जी ला अंतसले धन्यवाद काथन। बहुत बहुत आभार आप मन के मया, आप मन के दुलार बर। तो अभी थोड़ा से सस्पेंस जो रही से कि 2.0 के इतना धमाकेदार जो गाना आप मन देखे हो, हमारे स्टार कास्ट भी आ चुके हैं, मुकुल सोना होकर से भी बातचीत हम करबो। ए बीच हमारे पत्रकार साथी मन के एक बार फिर मैं बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करता हूँ। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल मीडिया के हमारे साथी मन के, साथ ही जितना इन्फ्लुएंसर साथी है तिकरो मन के। मोहित भैया के अगुवाई अभी हमला मिली से मोहित साहू जी कर मैं पहुँचना चाहूँ। कैमरा टीम से भी मैं निवेदन करूँ, कैमरा एंगल लेते घुमा लो मोहित भैया कर। मोहित भैया कति किस ऐसे देखे लगी। तो मोहित साहू जी हमारे बीच हैं
और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जब नवाचार के बात आते, बदलाव के बात आते, चाहे वो तकनीकी रूप में हो या नवा प्रयोग के रूप में हो, एक बार जोरदार ताली के संग मोहित साहू जी। मोहित भैया क्या कहना चाहूँ भैया? हालांकि गाना चलत रही तब आप मन आए हो, टीजर प्री टीजर पोस्टर बहुत ही शानदार, जितना दर्शक मन देख पाते व्यू कर पाते, छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर ये सुघर फिल्म पर आप मन के बेस्ट विशेष। सबसे पहली प्रोडक्शन के पूरा सभ्य जन ला बधाई, जो बढ़िया अच्छा फिल्म बना है और शायद अक्टूबर में आने वाला है, दिवाली में जो भी डेट फिक्स हुई। और कम से कम ये तो सीखा थे, मैं भी सीखा था कि हमारे जो युवा डायरेक्टर और युवा जो एक्टर आते ना वो सिखा थे काम करे बर। 25 साल से जो धड़ल्ले से चला आते ना वो जो चीज़ ला ना हमारे युवा साथी मन जो तोड़ा था ना वो बहुत अच्छा लगा थे। और वो कोशिश करा था कि मैं भी वो चीज़ ला तोड़ के एक नया चीज़ बनाऊं, और मोर हर फिल्म एक नया उद्देश्य के साथ बना थे। और जब का भी युवा साथी, युवा डायरेक्टर, युवा प्रोड्यूसर है, सब ला कहना चाहता हूँ कि बदलाव जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं हुई तब तक हमारा सिनेमा आगे नहीं बढ़ी। दर्शक एक जगह एक चेहरा और एक डायरेक्टर में सीमित हो जाही। तो अच्छा पिक्चर बनाओ, अच्छा डायरेक्शन करो, अच्छा म्यूजिक लाओ और गैंग आप रायपुर जैसे पिक्चर ला सुपर हिट करके साबित करो। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भैया। हमारे बीच बिल्कुल अब मैं ए ढान आना चाहूँ, कौशल भैया हमारे बीच है, जिनमन छत्तीसगढ़ी सिनेमा ले लेके अच्छा मैगजीन भी निकाला थे। और कहीं ना कहीं चाहे वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा हो, यहाँ की लोक कला या नाट्य विधा हो, जो भी मतलब छत्तीसगढ़ में जो भी कला संस्कृति के जो रंग तरंग होते तेला सुघर रूप में कवर करा थे। एक बार जोरदार ताली कौशल भैया पर हमन चाहबो। कौशल भैया इतना बिजी शेड्यूल से समय चुरा के हमारे बीच आए। कौशल भैया क्या कहना चाहूँ? और एक एडिटर के रूप में भी जब आप पत्रिका निकालते हो, सबसे अच्छा बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ आगू बढ़ा थे, फिल्म आगू बढ़ा थे, एक फिल्म पत्रिका के जब बात आते तो कहीं ना कहीं वो इतिहास ला दर्ज करते। क्या कहूँ कौशल भैया? पूरी टीम को बधाई। पिक्चर देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अब दीपावली में देखेंगे कैसी बनाई हैं फिल्में, और हमारा रायपुर दिखेगा, और जो मुंबई में जो स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे भाई यार, वो सब इस फिल्म में दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो सबको अच्छा कुछ तो हैं जो जैसे अभिषेक है और भी लोग हैं उसमें देख रहा हूँ मैं जो, तो अच्छा अपने शब्दों को मैं वापस ले लिया, ठीक है। बाकी पिक्चर देखने से बहुत अच्छी लग रही है फिल्म। उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छी फिल्म होगी ये, और मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को। धन्यवाद। दिलीप भैया, दिलीप नामपल्लीवार जी मशहूर छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जनसंपर्क अधिकारी यानी कि PRO साहब हैं, और छत्तीसगढ़ को जब मुंबई से भी जोड़ने की बात हो तो कई सारे ऐसे अवार्ड शोज होते हैं, फिल्म शोज होते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ को दिलीप भैया रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ में मुंबई आ रहा है, बॉलीवुड छत्तीसगढ़ से जुड़ रहा है, छत्तीसगढ़ से बॉलीवुड जुड़ रहा है। इसको किस तरीके से आप प्रोग्रेसिव वे पे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा, और इस टीम का मैं भी एक हिस्सा हूँ प्रचार प्रसार को लेके। तो हमारी अब छत्तीसगढ़ी जो फिल्मों को जो स्तर है, एक समय में हमको बम्बई पर डिपेंड रहना पड़ता था, अब हम बम्बई के लेवल में पहुँच गए हैं। जो अपने स्टैंडर्ड गानों में देखा है, बाकी एक्टर्स वगैरह भी हैं, सब लोगों को मैं बधाई दूंगा। बस, धन्यवाद। चलिए अब हम सीधे चलते हैं। अभी जो गाना आपने देखा तुरा नहीं जाने 2.0 के सुपर स्टार कास्ट, जो बहुत बार अपने जो वीडियोस के लिए सोशल मीडिया पे जो उनकी ट्यूनिंग वाली वीडियोस चलती है उसके लिए भी फेमस है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के बीच चाहे वो गाने की शूटिंग की बात हो, उनके साथ इंटरेक्शन की बात हो, डांसिंग रियलिटी शोज की बात हो, हर जगह छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं और छत्तीसगढ़ का जो वाव गुड वाला फैक्टर लेके आते हैं। एक बेहद प्यारी जोड़ी मुकुल एंड सोना के लिए जोरदार तालियां। एंड उन तक पहुंचने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ेगी, नदी मतलब मजाक से। तो चलिए मुकुल एंड सोना के साथ हम ट्यून इन करने वाले हैं और आप सभी का अटेंशन चाहेंगे, क्योंकि जिन्हें आपने देखा है इस धमाकेदार गाने पे 2.0 पे, उनको ये गाना कैसा लगा, उनको अपना ये जो फीचर्ड अवतार कैसा लग रहा है। हालांकि ऑडियंस ने तो वापसम वाली तालियां इससे पहले 2 बार 3 बार हम इंटरेक्शन पे जा चुके थे, तो एक बार जोरदार तालियां फॉर मुकुल एंड सोना। एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम। आप दोनों की जो जोड़ी है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन पूरा धमाल मचाती है। मुकुल क्या कहना चाहेंगे, हाउ इज यू फीलिंग नाउ फॉर दिस वापसम म्यूजिकल नंबर? आई एम सो ग्लैड I see that much crowd, so many people are there. Thank you so much for being the part of this premiere.
थैंक यू सो मच एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा क्राउड में हम बैठ के फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपीरियंस लाइक दैट, सो वी आर सो हम्बल एंड ग्लैड। थैंक यू सो मच। मुकुल ने तो अपने दिल की बात कह दी कि बॉलीवुड के बहुत सारे इवेंट्स में आपने विजिट किया गया है, छत्तीसगढ़ में ये फर्स्ट टाइम है जब प्री टीजर पोस्टर एंड सॉन्ग रिलीज हो रहा है। सोना के लिए एक बार जोरदार तालियां, इतने प्यारे अंदाज में ऑन स्क्रीन भी दिखे और हमेशा एवरग्रीन तो रहती है। सोना वांना से समथिंग फॉर दिस वॉफसम म्यूजिकल डांस नंबर। सबसे पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अपना बचपन छत्तीसगढ़ में ही बिताई हूँ। मैं हूँ कोलकाता से, लेकिन बचपन से ही मैं छत्तीसगढ़ में ही रही हूँ और यहाँ के सारे चीज़ें देखा है, यहीं पे सीखा है और यहीं से ही अपना करियर भी स्टार्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ इस जगह का। और ये गाना मैं बचपन में बहुत ज़्यादा सुना करती थी, हमारे घर के बाजू में कुछ भी फंक्शन रहता था चलता था और मेरे को लगा नहीं था कि सच में मैं इस सॉन्ग का कभी पार्ट बनूंगी और ये बन के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं और प्रोड्यूसर सर हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हम दोनों को उन्होंने फीचर किया इस सॉन्ग पे। सो थैंक यू सो मच। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। तो मुकुल एंड सोना की कमाल की जोड़ी ऑन स्क्रीन भी धमाल मचाने वाली है दिवाली 2025 में। थैंक यू सो वेरी मच, प्लीज़ बी सीटेड। अच्छा, शील भाई से तो हमने उस समय गाने को लेके बात की थी, लेकिन आपने, हम शील भाई की तरफ चलते हैं। शील वर्मा जी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। तो हैंडसम हंक, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोलूँगा मैं, मतलब प्यार से। तो अटेंशन, जो लाइव एंड एक्सक्लूसिव हमें मोरमाटी ऐप पे देख रहे हैं, हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ की एक बेहद प्यारे अंदाज में जिन्होंने कला को साधा है, मैं यूँ कहूँ कि जिन्होंने ना सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को समझा, देखा, सीखा और अब बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, शील वर्मा विद अस। तो शील, क्या कहना चाहेंगे? आज इतना कमाल का प्रीमियर हुआ है सिटी सेंटर मॉल पंडरी के PVR ऑडिटोरियम पे, तो हाउस यू फीलिंग नाउ बीइंग एन आर्टिस्ट, क्या लग रहा है? इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे अभी जस्ट मैं टीवी कर रहा था, वो स्मॉल स्क्रीन और बिग स्क्रीन में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होता है। और ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की मेहनत नहीं होती है, ये पूरी टीम की मेहनत होती है। और जब हम देखते हैं कि ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, और ये तो मतलब कहते हैं ना, ट्रेलर नहीं टीज़र है, टीज़र भी छोटा सा ही है अभी ये, क्योंकि फिल्म हमने शूट किया तो हमें पता है कि बहुत कुछ है इसके अंदर अभी। सो जस्ट वेट एंड वॉच, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे लेके, और बस अभी छत्तीसगढ़ आना सफल हो गया वापस। थैंक यू। तो शील हमारे साथ जुड़े हुए हैं मम्मी जी, मुझे मम्मी जी हैं, मैंने गैस किया बिल्कुल। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, शिव सर के पास बिल्कुल आएंगे, पहले मम्मी जी से बात कर लेते हैं। तो अपने प्यारे दुलारे को स्क्रीन पे देखना, फिल्मों पे देखना, विज्ञापन पे देखना, सिनेमा पे देखना, कैसे लगा थे आप? मुल्ला बहुत बढ़िया लगा थे, बहुत खुशी होते अपन बच्चा ला बड़े स्क्रीन में देखबे, ओकर काम देखबे, इतना खुशी महसूस होते, बयान नहीं कर सका मोला। शील भाई हा छत्तीसगढ़ी में घलो अतना गुरतुर बोलते, जब वो बोलते तो छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवा वाला बात आते। मुंबई में जब रहते तो वो डैसिंग पर्सनालिटी ला कैरी करते। तो मतलब हम ने देखतन कि जितना हमन ला छत्तीसगढ़ी भाखा ले मया है, उतना हमार जो कार्यस्थल में जब हिंदी में जुड़तन तब वो चीज़ है। आप मन बचपन के कोई बात, शील भाई से जुड़े कोई बात अगर आप ला याद आत रही सोई कि नान चो रही तब मस्ती करत रही से, नाटक करत रही सोई, लेकिन ये लगिस कि मोर बेटा बड़े होके सुपरस्टार बनी। हाँ हाँ, शुरू से ओला एक्टिंग में बहुत मन रहा है ओला करे के, और शुरू से ही वो यही करहूँ, थिएटर करहूँ, पिक्चर करहूँ, एक्टर ही बनूँ करके बचपन से ही ओला सपना रही सोकर। हाँ बहुत बढ़िया लगी से, बहुत अच्छा लगते, बहुत खुशी होते। अपन बच्चा ला इतना अच्छा होकर सपना साकार होवत देखत जाबे, और आप मन के सबके आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, दुलार मिले, खूब आगे बढ़ाए, खूब आप मन के मनोरंजन करे, है ना, और खूब आशीर्वाद देवस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन कुछ कहना चाहो फिल्म ला देख के, गाना ला आप मन देखे, खास तौर पे हम पोस्टर की बात करबो, जो पोस्टर में शील भाई एकदम खड़े एकदम और पीछे घड़ी चौक दिखा थे, तो आप मन कैसे लगे? ये थोड़ा से मतलब बहुत खुशी होती है कि अपन रायपुर ला ऐसा देखना कि मतलब कि थिएटर में वो चीज़ जो अब वही रूटीन है, वही रास्ता है डेली आना जाना, बट ओला ऐसे स्क्रीन में देखना और दिवाली तक तो वेट करना कितना मुश्किल हुआ थे, अब हम ही मन जानवो। तो बहुत मैं सब जन ला बधाई देना चाहूँ, जत का टीम है और भाई के ज़बरदस्त
एक्टिंग है एमा तो बहुत ही वर्सेटाइल मतलब एक देखबे कि बहुत ही अलग अलग रोल में रोमांटिक सीन फिर ये सीन देखना तो इसलिए कहीं मोर भाई वो कर सकते हैं का तो ये चीज़ है थोड़ा से थैंक यू सो मच। तो आप मन देखे हो भाई और बहनी के ए जलन वाले कहानी मजाक कर रहा था ले शुरू हो गई मया की कहानी। चलो तो आगू बढ़बो और एक बार फिर से मोरमाटी ऐप की ओर से ट्राइबल वॉरियर फिल्म प्रोडक्शन की ओर से और KSK फिल्म वर्क्स की ओर से मैं आर्जन अमित आप सभी का बहुत बहुत वेलकम स्वागत करता हूं। और हम हमारे मीडिया के सभी साथियों को इनवाइट करें उससे पहले मैं ऑन द डायस सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मुकुल एंड सोना प्लीज़ ज्वाइन ऑन द डायस। मुकुल एंड सोना से हम चाहेंगे प्लीज़ स्थान ग्रहण करें। थोड़ा टाइम और हम आप सभी से चाहेंगे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा हम थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे। मीडिया के सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। उससे पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ ज्वाइन करेंगे मुकुल एंड सोना। हम निवेदन करेंगे जो प्रथम और द्वितीय तृतीय पंक्ति में जो हमारे मेहमान हैं कृपया हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनको इंटरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा अवसर चाहिए रहेगा तो प्लीज़ एक कदम पीछे बैठ जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं शील भाई से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ज्वाइन करेंगे। पलाश आकांक्षा जी प्लीज़ ज्वाइन ऑन द डायस। साथ ही साथ साजिद भाई से मैं चाहूँगा साजिद जी साजिद खान जी प्लीज़ इतना धमाका आपने किया है दिवाली तक वेट नहीं कर पा रहे हम लोग। के शिव कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा प्लीज़ स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मैं ऑन द डायस इनवाइट करना चाहूँगा जिन्होंने इस फिल्म को धमाकेदार अंदाज में एडिटिंग किया है VFX का धमाकेदार काम किया है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मयंक रायकवार जी। मयंक जी से मैं निवेदन करूँगा। दीपक कुकरेजा जी को प्रोड्यूसर हैं प्लीज़ ज्वाइन ऑन द डाइस। साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर DJ एज वेल प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मेन लीड एक्टर जैसे कि मैंने कहा शील वर्मा हम हाफिज़ भाई को बुलाना चाहेंगे। शील भाई का कैरेक्टर नेम है हाफिज़ तो ऑन द डायस प्लीज़ ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ मेन लीड एक्ट्रेस आकांक्षा परिहार कैरेक्टर नेम तान्या मिस तान्या आ जाइए। साथ ही साइड लीड पे हमारे साथ है पलाश श्रीवास्तव कैरेक्टर नेम है मिक्की। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्वाइन ऑन द डायस। सभी का नाम मैंने ले दिया किसी का नाम छूटा तो नहीं आइए आइए प्लीज़ बी सीटेड। मीडिया के साथियों से हम निवेदन करेंगे कृपया दिलीप जी साथ ही हमारे मीडिया के जितने आगंतुकगण हैं बंधु हैं सभी से निवेदन है। साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी निवेदन करूंगा। कौशल भैया दिलीप भैया मीडिया के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे सम्माननीय मीडिया जनों का हम अभिवादन कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं का प्लीज़ सामने प्रथम द्वितीय पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। एक बार फिर से हमारे इस बेहतरीन फिल्म की बेहतरीन शुरुआत के साथ ये प्यारा सा अब वक्त है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दिलीप भैया प्लीज़ आगे बैठ जाएंगे। साथ ही आपके बिहाफ में हम सभी जर्नलिस्ट साथियों को साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आप द्वितीय पंक्ति में स्थान ग्रहण करेंगे। शील भाई हाफिज़ भाई बोले हाँ। साजिद जी के लिए केशव कुमार जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कुकरेजा साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑलराइट तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के साथियों से सभी इन्फ्लुएंसर साथियों से भी रिक्वेस्ट है आप सामने प्लीज स्थान ग्रहण करेंगे। तो कैन वी स्टार्ट। तो आप सभी ठंडा ठंडा कोक और गर्मा गर्म समोसा एंजॉय करते रहें। अभी गर्मा गर्म बातें भी होंगी दिवाली पे फटाके फूटने वाले हैं। मोहित भैया अपनी बेस्ट विशेस दे रहे हैं। रिंकू रजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद ब्लेसिंग्स के लिए साथ के लिए आशीर्वाद के लिए। थैंक यू मोहित भैया। चलिए शील भाई आ जाइए आपका इंतजार है। केशव कुमार जी के लिए जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। ताली तो बजा दो यार। साजिद भाई के लिए जोरदार तालियां। हमारी स्टार कास्ट और इस फिल्म को जिन्होंने कॉन्क्रीट दिया है यानी कि नींव जो है इस फिल्म के हमारे बीच हैं ऑन द डायस। और सभी का एक बार फिर से मोरमाटी परिवार की ओर से ट्राइबल वॉरियर्स की ओर से साथ ही KSK फिल्म वर्क्स की ओर से कुकरेजा फिल्म प्रोडक्शन की ओर से हम वेलकम कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं। तो एक बार फिर से थोड़ी जोरदार जोरदार तालियां। शील भाई आ जाओ। हाफिज
अभी देखना दिवाली के बाद भाई को हाफिज बोलने लग जाएंगे। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं। ताली तो बजा दो यार, फटाके फूटने वाले हैं दिवाली में, उससे पहले इतना बड़ा फटाका फूटा है। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे, उससे पहले हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया जनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शील भाई मेरी नौकरी खतरे में मत करिए। चलिए तो कैसा लगा आप सभी को, एक बार जोरदार ताली बजा दे वो जिन मन आप मन स्क्रीन में देखे हो, अभी साक्षात सामने बैठे हैं। तो हम बिना देरी किए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करत हन। हमार मीडिया जन मन से निवेदन करबो, हमार मीडिया के बंधु मन पर एक बार जोरदार ताली। समाज ला दुनिया ला सही वास्तविकता दिखाते और मनोरंजन के बात आते तो कलमकारी जरूरी होते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर माइक्स प्लीज, एक एक माइक पास कर देंगे, ऑन कर देंगे। साजिद भाई चेक 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 चेक। हेलो। मैं चाहूँगा, मैंने तो इनको इनवाइट कर दिया है, एक वन लाइनर इंट्रोडक्शन आप देते जाएं। मेरा नाम ये है, मैं फिल्म का ये हूँ, क्या ठीक है? वैसे तभी हमारे मीडिया साथी जान पाएंगे। तो डायरेक्टर साहब से शुरू करते हैं। जनरली ऐसे जो बिहाइंड द कैमरा वाले होते हैं उन लोग इतना पब्लिक में खुल के आने में थोड़ा उनको वो लगता है, थोड़ा सा शाई होते हैं। इस मामले में हमारे टीम के ज़्यादातर लोग वैसे ही हैं, जो पोस्ट प्रोडक्शन से लेके इधर जितने भी बैठे हैं थोड़े से शाई हैं। तो उनके चलते मैं ही इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो सबसे पहले बैठे हैं वो अपने मयंक रायकवार जी हैं, जिन्होंने एडिटिंग किया है और जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं इस पूरे फिल्म के। जो दूसरे बैठे हैं आप यहाँ पे एन साई कुमार जो हैं, जिन्होंने मोहिनी गाना दिया था, वही सेम म्यूज़िक डायरेक्टर है हमारे एन साई कुमार डीजे एसविल। दर्शी भाई हैं, सॉरी दीपेश जी हैं, ये हमारे को प्रोड्यूसर हैं, दीपेश कुकरेजा प्रोडक्शन, जिन्होंने हमारे को इस फिल्म में बनाने में हमारी सपोर्ट की है, मदद की है। साजिद जी आप जानते ही हैं, हमारे प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डायरेक्टर और ट्राइबल वॉरियर प्रोडक्शन के। और मेरे को अपने बारे में बताने की ये है। पहले बात आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इनको देख के लगता है कि ये ऐसी फिल्म बना सकते हैं? मतलब इतना खूंखार आइडिया है इनके मन में। बट ये है हमारे फिल्म के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो, को प्रोड्यूसर शिव सर। थैंक यू। और ये है हमारे छत्तीसगढ़ के रणबीर कपूर। और छत्तीसगढ़ के रणबीर कपूर इसलिए बोलूँगा क्योंकि अभी तक इन्होंने जो भी फिल्में किया है वो एक चॉकलेट बॉय या फिर बॉय नेक्स्ट डोर जैसा रोमांटिक फिल्म, ड्रामा फिल्म किया है, फैमिली ड्रामा। लेकिन जो इस बार जो आपने देखा है यहाँ पे, जो पर्दे में देखा है, वो पूरा एक 2.0, जैसे एनिमल में रणबीर कपूर का एक नया वर्जन दिखा था, वैसे ही इसमें आप देखेंगे। कोई लव एंगल नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन जो पैशनेटली इसने जो काम किया है, तो वो आप एक नया सुपरस्टार मिलने वाला है छत्तीसगढ़ को, फॉर श्योर है ये। थैंक यू। कुछ बोलना है? क्या बोलना है? अच्छा। सो मेरा नाम सोना दे है एंड मैं एक इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हूँ। बस ना, बाकी तो पता होगा थोड़ा बहुत लोगों को। So hi everyone, I'm मुकुल गाइन एंड आई एम इन्फ्लुएंसर एंड डांसर। मैंने बहुत सारे टीवी रियलिटी शोज़ में भी आपने मुझे देखा होगा। एंड आज मैं ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। एंड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर डिड वेरी गुड जॉब। थैंक यू गाइज फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस पार्ट ऑफ मूवी। अब आप लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं है, यूर अ पार्ट ऑफ अ फिल्म। और बहुत ही अच्छे रात भर का हमारा शूट था टूरा नहीं जाने का, और बहुत ज़्यादा मेहनत दोनों ने की थी। डांस सिर्फ एक फ्रेम में देख के लगता है कि हाँ बढ़िया कमर मटका दिस चल दिस, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है एक स्टेप को। हाँ,
इस मामले में वाकई तारीफ़ करना पड़ेगा सोना जी का, और जितने भी डांसर्स थे लास्ट में जो पूरा 11 बजे से लेके मॉर्निंग 5 o'clock तक पूरा नॉन स्टॉप रेड बुल के सहारे इन लोगों ने पूरा अच्छा सा एनर्जी दिखाया पूरे, बहुत बढ़िया। Red Bull gave her wings. Yes. And she flew. आप कौन है? Hello everyone. मेरा नाम आकांक्षा परिहार है. And I have been a stage presenter for over 10 years now. And इस फिल्म के द्वारा मेरा भी डेब्यू हो रहा है with dialogues this time. And yeah, thank you so much to the team and especially to Shiv to discover me and find me out and give me this opportunity. It was amazing working with all of you. हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम पलाश श्रीवास्तव है और मैं एक सिंगर एक्टर हूँ। थैंक यू शिव सर एंड पूरी टीम को इस अपॉर्चुनिटी के लिए। इस फिल्म में मैं एक माइकी नाम के किरदार को निभा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। फिल्म के बारे में बेसिक पॉइंट यही है कि जैसे छत्तीसगढ़ में जहाँ से बाकी फिल्में बन रही हैं और जैसे ज़्यादातर टॉपिक्स जो रहती है वो ज़्यादातर फैमिली ऑडियंस वाली रहती है, तो लव स्टोरी रहती है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने ये रियल सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फिक्शनल वे में दिखाने की कोशिश की है। नशे को लेके जो यहाँ पे अभी जितने अपराध अभी हो रहे हैं उसको एक काल्पनिक रूप में फिल्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इसके अलावा फिल्म का जो लोकेशंस भी हैं वो मेजरली आप देखेंगे इतने सारे रायपुर के लोकेशन से जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड थे पहले, उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। और अर्बन के साथ साथ रूरल वाली जो ऑडियंस है, जो बस्तर और जो एक रिमोट एरिया की जो ऑडियंस है, उनके कल्चर या उनके जो रहन सहन है उनको भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उनका ये फिल्म के माध्यम से। हेलो, हिंदी ये एक चीज़ और पूछना था जी, कि जैसे ये आपने छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाई है जी, तो हिंदी में डब है कि हिंदी में ये रीशूट? नहीं, हिंदी जैसे कैरेक्टर्स पूरा अगर देखा जाए, पूरा अगर जैसे फिल्म में 60-70% हिंदी है और 40% छत्तीसगढ़ी है। इसका रीज़न जो डायलॉग्स भी जो बोले गए वो रियल हिंदी में बोले गए। जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर के, जैसे जो डीजीपी के कैरेक्टर जो उन्होंने मैम ने जो प्ले किया है, एक रिपोर्टर का कैरेक्टर है, तो वो हिंदी में बात की है पूरा। जैसे शील है वो यहाँ के हैं तो वो पूरा छत्तीसगढ़ में बात किया। तो ये दोनों जो है मिक्सचर है हिंदी और इंग्लिश का। तो पिक्चर जो है रियल मतलब छत्तीसगढ़ी में ही है, पहले है बाद में डब है, ये कहेंगे हम? नहीं, नॉर्मल क्या कहने का मतलब है, आपने शूटिंग दोनों अलग अलग की? नहीं, एक ही बार की। ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग शूट किए। मेरा ये कहना है कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ी है या हिंदी है, या हिंदी में डब है? हिंदी छत्तीसगढ़ी है। तो सर हिंदी डब हुआ ना या छत्तीसगढ़ी? नहीं, डब नहीं हुआ सर, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स है इसमें। जैसे जो किरदार हिंदी में बात कर रहा है वो हिंदी में है, जो छत्तीसगढ़ी में बात किया वो छत्तीसगढ़ी तो है। मतलब हिंदी फिल्म है ये? हाँ, हिंदी मान के हिंदी चलिए। फिल्म है, आप हाँ। उसको लैंग्वेज चेंज नहीं किया, जो हिंदी बोल रहा है हिंदी, जो छत्तीसगढ़ी बोल रहा है छत्तीसगढ़ी, ऐसा ही है? हाँ, जैसे कि किरदार के हिसाब से हमन करे हैं, जैसे कि मैं अभी भी भैया मैं भी छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ। हाँ, अरे नहीं, वो नहीं कहा तो मैं कि जैसे कि मैं हूँ एकदम लोकल बॉय दिखाए मुला रायपुर के जैसे दे सकता है ना, तो हमन छत्तीसगढ़ी बोले हैं। मैं माइकी जो दोस्त मन है और ये जर्नलिस्ट के किरदार निभा है कांशा है, तो जो जैसे पुलिस वाले बन है जो बाहर से आए, ऐसे एसपी वगैरह बाहर से आते हैं ना कभी कभार रियल लाइफ में जो ट्रांसफर होते हैं। हाँ, लेकिन जब तो ये फिल्म चलिए जैसे पर्दा में हिंदी पर छत्तीसगढ़ी, जैसे दूसरा पब्लिक है बाहर के, जैसे बॉम्बे वगैरह के, तो बोला जो छत्तीसगढ़ी में बोली बोला समझ में कैसे आई आता, सब टाइटल वगैरह में चला सकता। सब टाइटल भी चलाएंगे और छत्तीसगढ़ी जो हमने यूज़ किया एकदम लेमन है, उसको हिंदी वाले भी समझ जाएंगे, और जो छत्तीसगढ़ी है वो हिंदी भी ऐसा है कि छत्तीसगढ़ी वाले भी समझ जाएंगे। मतलब दोनों ही हमने एक प्रोपोर्शनेट लेके चले गया है। तो इधर समझ जाएंगे। देखिए रीज़न क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसको अदर स्टेट का और रायपुर का भी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे जितने लोग आए हैं ना ऑडियंस में, आप ज़्यादातर एक जो हमारा मेन मुद्दा है इस फिल्म को बनाने का वो ये है कि जो अर्बन ऑडियंस है छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, अगर आप देखेंगे अभी तक तो रूरल ऑडियंस का जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा है, और अर्बन ऑडियंस ऐसी है कि जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा को उतना सीरियसली नहीं लेती है। तो हमने ये
प्रयास इसीलिए किया है कि हमको जो अर्बन ऑडियंस है हमारा, जो कि छत्तीसगढ़ी जानता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं जानता है या नॉर्मल जानता है, तो उसके लिए भी हमको कैटर करते हुए हमको दोनों ऑडियंस को लेके चलना है, और ख़ास करके अर्बन ऑडियंस जो है हमारी, इसीलिए हम लोग आज ये मल्टीप्लेक्स में किए हैं ताकि हमको अर्बन क्राउड जो है हमारे छत्तीसगढ़ का, उनको भी इस फिल्म में लेके आना है। क्योंकि अर्बन ऑडियंस या अर्बन लोग, यहाँ के छत्तीसगढ़ी के लोकल जो अर्बन ऑडियंस है, वही हमारी रीजनल सिनेमा को सपोर्ट करेगी। देन फिर ये जो अपन ग्लोबल जो जाने की बात है, या जो कलेक्शंस की बात है, जो रिवेन्यू की बात है, क्योंकि अभी जो हमारा रिवेन्यू आता है वो एक वर्ग से आता है जो कि रूरल ऑडियंस देख रही है। जब अर्बन ऑडियंस भी इसमें मिक्स होगी, देन फिर वो कलेक्शन और जो नाम और जो रिकग्निशन वो नेक्स्ट लेवल पे होगा, ये हमारा मानना है। तो इसीलिए हमने इसको दोनों लैंग्वेज में, मतलब तो आप कुल मिला के मल्टीप्लेक्स के लेवल के हिसाब से आपने बनाया कि उसके जो ऑडियंस हैं वो इस टाइप के देखें, क्लास एंड मास दोनों है सर। सर और एक चीज़ पूछना था कि ये मतलब अब जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्में हमारी यहाँ पे बनती हैं, उससे हट के आपका ये सब्जेक्ट है, तो ऐसा क्यों, मतलब कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया गया आपका? सर ऐसा तो इतिहास में गवाह है, जिसने नया एक्सपेरिमेंट किया उसी ने सक्सेस हुआ है। तो इसीलिए हम भी एक एक्सपेरिमेंट मार लिए कि देखो कहीं कुछ हो जाए, और ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक अलग बात वो भी नहीं है, बट ये है कि इसका जो ओरिजिन अगर मैं बताऊं आपको, तो 4 साल पहले जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था, तब नशा का एक पूरा बहुत बड़ा एक मतलब एक नशा हर जगह से बंद हो गया था। तो उसी दौरान मुझे कुछ ऐसे इंसिडेंट पता चले जो नशे के लिए यूज़ कर रहे थे, जो नशे के पदार्थ नहीं थे। वो वहाँ से एक जो दिमाग में लगता था कि ये कुछ अलग है या यूनिक है, उसको लेके हमने बनाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज समाज, मतलब फिल्में जो है समाज का आईना होता है बोलते हैं। तो आज अगर अपन छत्तीसगढ़ में बात करें, तो अपना छत्तीसगढ़ जुवेनाइल क्राइम पे अगर आप डालेंगे तो टॉप सिटी स्टेट्स में है अपना छत्तीसगढ़। तो समाज का आईना ही है, एक अपन ने दिखाना चाह रहे कि क्यों क्राइम्स हो रहा है, ज़्यादातर क्या माइंडसेट होते हैं, जो नशा के खिलाफ जो लोग करते हैं या जो लोग नशा करते भी हैं, तो उनका क्या है, पूरा एक ड्रामा वे में, फिक्शनल वे में उसको पिरोया है, और मज़ा आएगा आपको देख के। आप कुछ पूछ रहे थे? मेरा सवाल ही वही था जो आप जवाब दिए अभी। अच्छा, मैं पूछा था शील सर, अभी हम बॉलीवुड में काम करते हैं, अभी छत्तीसगढ़ी में घलोग एक पिक्चर करी से, और अभी और पिक्चर लगातार लगभग ये आपके तीसरा पिक्चर है भाई। और आशीर्वाद है भाई। तो मोर कहे का मतलब ये है, सिनेमा के जो अनुभव है, बॉलीवुड के अलग अनुभव है और छत्तीसगढ़ के एक अलग अनुभव है। कैसे देखते हो दोनों जगह के डिफरेंसेस ला, बॉलीवुड के डिफरेंसेस और छत्तीसगढ़ के डिफरेंसेस कैसे देखते हो? एक्टर मन पर जैसे बस लैंग्वेज के डिफरेंस है, मोला यहाँ छत्तीसगढ़ी बोलना है, वहाँ हिंदी में बोलना है, मोस्टली हिंग्लिश रही थे मोस्टली। अब जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो यहाँ हिंदी प्लस इंग्लिश भी चलते, तो हिंग्लिश बोलते बोला। और एक्टिंग करे में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ कि भैया मुंबई यहाँ तो मोला कुछ अलग करना है, यहाँ तो कुछ अलग करना है। मोर सामने जो डायरेक्टर है जे मोला नरेशन मतलब कि जो बताते हैं किरदार के बारे में, कहानी के बारे में, ओला मोरा सीन बाय सीन पूरा करके देना है, मोर बस यही काम है। ओकर अलावा ज़्यादा सोचूँ तो मुख दे गड़बड़ हो जाएगी। लैंग्वेज तो कोई एक्टर मतलब बैरियर नहीं है। मोर कहना रही से बॉलीवुड सिनेमा एक अलग है और हमारा जो रीजनल सिनेमा है ना ये भी अलग है भाई। तो ये में का अंतर लगी से आप लोग वहाँ शूट पे और यहाँ के शूट पे, यहाँ के टेक्निकलिटी पे, वहाँ के गाना में, यहाँ गाना में? जैसे कि ऑफकोर्स आप नीचे खबर यही भुइयाँ खबर ये छत्तीसगढ़ी के। हाँ वैनिटी नहीं मिला है वो अलग बात है। मैं बोला नहीं चाहते रहे बोले वैनिटी नहीं मिला है, मतलब मैं ज़्यादा ट्रीटमेंट वाले आदमी हूँ भी नहीं, मुझे ज़्यादा टेंट्रम्स नहीं है। मिली सब जन मिली काबर कि आप सब अच्छा अभिनय करा चाहूँ, ऑडियंस बढ़ा जाए, तब प्रोड्यूसर मन काबर नहीं दी, प्रोड्यूसर मन ला फायदा हुई तभी खर्चा करी जी, बिल्कुल वो ऑडियंस के ऊपर है कि देखी जाए, तब ऐसे है। पर टेक्निकलिटी जैसे कि मोला ए फिल्म में पर्टिकुलर अगर मैं कहा हूँ तो जो विनोद सर है हमारे, वो धनुष के साथ जो DOP है अपन काम देखा तो हो, जैसे टीजर में भी सिर्फ एक छोटा झलक दिखे, फिल्म एकड़ से बहुत परे है। तो ओमा जो सर ने जो साउथ के है ओमन पूरा मतलब कॉमेडी बात है, और इसे कि ओमन हिंदी नहीं आया ओमन ला, और यहाँ के लोग बाग मन ला ताले छत्तीसगढ़ी में गोठे आए तो इंग्लिश में ही बात करें, ताले कुछ भी बोले था ऊपर एक जवाब हाउ hey boy can I have a glass of water how कुछ hey boy can you do this how समझ आए ना है, तो मज़ा आती रही से, और बहुत अच्छा ट्यूनिंग बने हैं।
तब बहुत कुछ सीखे पर मिली से पर अब हर नया टीम के साथ सीखे पर मिलते और एक पहली टीवी अभी चलत रही से मोर 6 महीना तक बड़े हवेली की छोटी ठकुराइन था वो टीवी एकदम टोटल ही अलग वो चीज़ है उमा जैसे कि एक एक्टर पर सिनेमा एक्टर फ्रेंडली है तोर मूड के हिसाब से तोर हिसाब से कैमरा लगी उमा कैमरा फ्रेंडली मतलब कैमरा के हिसाब से हमला खसके पर लगते हैं ये डिफरेंस है बाकी बोला तो मज़ा आवा था यार मतलब मोर यही गोल है कि वहाँ जतका करना है सपना लेके गए हमें लेकिन मोला साथ ही साथ जो भी मोला लगी कि मोला ये फिल्म के पार्ट बनना चाहिए मैं करूँ छत्तीसगढ़ ला भी आगे बढ़ाऊँ तो मोर सवाल ना सोनस रही जैसे कि ना आप इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर हो इंडिया के भारतवर्ष में बहुत फेमस क्रिएटर हो आप दोनों जने देखे जाए तो आप मन जैसे रील फॉर्मेट ये होते वर्टिकल फॉर्मेट में आप शूट करते हो और देन अभी गाना शूट करे हो गाना तो आपके 5 से 7 गाना आ चुके हैं छत्तीसगढ़ी में लोग आ चुके हैं और हिंदी में लोग आ चुके हैं पर ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट जब एक डिफरेंस का लगी से एक्सपीरियंस कैसे रही से जैसे टूरा नहीं जाने की बात कर बताओ मोला मैं उम्मीद करूँ कि आप छत्तीसगढ़ी में थोड़ी बोलूँ छत्तीसगढ़ी बोला आते थोकिन मुझे छत्तीसगढ़ी समझ पूरा आता है आप जो बोले मेरे को पूरा समझ आया आई से ना हाँ तो कहीं बोले कोशिश कर बे हाँ बोलने की भी कोशिश करूंगी मैं सीखूंगी मेरे को आता है समझ बोलना भी थोड़ा थोड़ा आता है लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बोलने जाऊंगी थोड़ा टाइम लग जाएगा ज़्यादा तो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट में मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो जो कैमरामैन रहता है वो उनका डिफरेंस है हमारा कुछ नहीं हमें करना वही है बस ये है कि रील्स के टाइम पे हम ही डायरेक्टर होते हैं हमें ही सारा अरेंजमेंट करना है सारी चीज़ें कैमरे पे जाके देखना है कि सही टेक आया है कि नहीं बस सॉन्ग में ये है कि ये डायरेक्टर सर का सारा डिपार्टमेंट था कि उनको टेक निकालना है उनको देखना है ये सारा टेंशन उनका था तो बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है सेम सवाल आपो से अब मीर अली मीर साहब से हम निवेदन करबो आगू बैठू मैं निवेदन करना चाहूँ अभी काबर की हमार कुछ समय के बाध्यता है आखिरी 10 मिनट है मेरे मीर साहब सादर निवेदन आगे बैठूँ पत्रिका से ताबिर जी के हम अभिवादन करत हन साथ में भास्कर से वर्मा जी हमारे बीच है हम बहुत बहुत स्वागत करत हन आप मन से निवेदन करबो कि हालांकि आप मन के उपस्थिति अभी मिली से मगर छत्तीसगढ़ी ला लेके सरलग आप मन लिखथो समीक्षा करथो तो कहीं ना कहीं गैंग्स ऑफ रायपुर पर आप मन का सोचथो या कैसे होने वाला है ताबिर भाई से मैं निवेदन करूँ ताबिर भाई आगू आ जाओ आओ ना सवाल पूछना जरूरी है वर्मा जी आपसे भी निवेदन बीच में मीर अली मीर साहब पर एक बार जोरदार ताली हमन तो लाइव में बढ़िया गाना सुने हैं मीर अली मीर जी के एक ठरू रचना ताबिर भाई से हम जानना चाहबो एक पत्रकार के तौर में जब सिनेमा ला हमन देखथन तो वो दृष्टि के माध्यम से आपके सामने तभी तो नमस्कार पहले तो सबको थैंक यू होता क्या है कि इंडस्ट्री 25 साल की हो चुकी है और लोग चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ आए लेकिन नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये बड़ी समस्या है अब इन्होंने रिस्क तो लिया है तो अब फिलहाल तो ये मौका ऐसा है कि हम बधाई शुभकामनाएं ही देंगे है ना लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब अपन रिस्क लेते हैं तो ये एक जिगरे वाली बात भी होती है ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने कुछ नया करने का सोचा तो आमतौर पे यही होता है कि हम मेंटलिटी देखते हैं कि यहाँ की पब्लिक पसंद क्या करती है उसके हिसाब से हम सिनेमा गढ़ देते हैं लेकिन एक बहुत ही नया फ्लेवर जैसे कि नाम से ही जब हम यहाँ पे आए थे जब पोस्टर लॉन्चिंग और कास्ट रिवील इवेंट था यहाँ पे शायद यहाँ ही था मैं और कहीं था ओके ठीक है तो उससे ही समझ में आ रहा था कि बहुत कुछ नया होने वाला है और आज हम लोग आने की वजह भी यही है कि यार एक नई चीज़ हो रही तो कम से कम वहाँ पे जाके अपन देखें और समझें तो यही है शुभकामनाएं मैं दूंगा और सवाल तो भाई लोग पूछ ही रहे हैं हमको भी नए जो बच्चे पूछते हैं तो हमको भी लगता है कि क्या वो उनकी क्या क्यूरियोसिटी करके हमको जो पूछना है वो तो पूछ ही लेंगे और बिना पूछे भी लिख सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है लेकिन नए को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और मैं खुद चाहूँगा कि और भी सवाल उधर से आए थैंक यू हाँ समय की बाध्यता है हम चाहेंगे एकदम संक्षिप्त में पूछेंगे हमारा आखिरी 10 मिनट बचा है क्योंकि इसके बाद तो फिल्म भी देखनी है आप तो सर सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोग कुछ नया कंटेंट लेकर आए ठीक है ना
तो मेरा सवाल यह है सर, जैसे आप लोग बोल रहे हो आपका सिनेमा जो है नशे के कारोबार पर है सर, तो जो आप जो नशे का कारोबार है वो आप ग्रामीण इलाकों पर फोकस किए हो कि अपना शहरी इलाकों पर फोकस किए हो सर? क्योंकि जो नशा है जो पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह फैल चुका है और अपने शहरी क्षेत्र की बात अलग है सर, कोने कोने में पूरा फैला हुआ है। आपका फोकस कहाँ पे है सर? आप ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा केंद्रित किए हो अपना कहानी कि शहरी इलाकों पर सर? ग्रामीण इलाका और जो शहरी इलाका है, अब क्योंकि हम लोग मतलब हम लोग शहर में रहते हैं, तो हम लोग जो शहर में रहते हैं तो हमारे आसपास का जितना हम लोग हैं हम लोग ज़्यादा उस पर फोकस किए हैं 70% के आसपास। लेकिन जो 20-25-30% जो हमने दिखाया है गांव में भी जो नशा जैसे होता है, जो पुराने सेल्फी महुआ जो भी जैसे ताड़ी पीते हैं, उसको भी हमने जो फोकस किया, क्योंकि हम ग्रामीण हैं तो हम यहाँ के एक्सपीरियंस को ज़्यादा हम शेयर करके फिल्म में लाने की कोशिश किए हैं। और वही जो हमने बताया कि ग्रामीण का ज़्यादा है और शहरी का ज़्यादा है और ग्रामीण का कुछ % है। और एक सवाल और है सर जी, जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म हाल में भी रिलीज होते हैं, वो उनमें अधिकतर गाना दिखाए जाते 7-8 गाना, ऑडियंस मन लगते अरे मन तो फिल्म के नाम में हमला एल्बम दिखाते। आप मन से सवाल है आप मन के बहुत सही है भाई, एकदम गुड हमारे क्वेश्चन, बहुत सही है, मैं सपोर्ट करता हूँ, बहुत सुंदर। पिछले एक फिल्म में देखे ऐसे सवालों के और भूखा हूँ मैं, और ऐसे लोग सवाल पूछे तो अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर, मैं एक फिल्म में देखे रहा हूँ लास्ट टाइम, कम से कम 10 गाना रही से हर 10 गाना चालू हो जाए। हमारे में भी गाने हैं, लेकिन 4 गाने हैं और चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, मतलब चारों अलग फ्लेवर के गाने हैं और वो जरूरी है और एक इमोशन के हिसाब से बताना है, और 4 गाने ही है बस फिल्म में। एक लास्ट सवाल सर, गाना से रिलेटेड है, जैसे आप मन बोला था सर, आप मन के कंटेंट बहुत बढ़िया है, अलग कंटेंट है, लेकिन गाना में सर थोड़ा अपन बोलते आइटम सॉन्ग जरूरी रही इसका सर? एकदम बहुत बढ़िया है भाई। अभी जो गाना इस वाला बोला आइटम सॉन्ग आपन बोला था, अपन एक कंटेंट अलग है, अलग टाइप दिखाए कोशिश करत हन, तो जो गाना लिखे हो अपन दिखाया होला तो अपन छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में दिखा सकत रहो? नहीं सर, छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में जैसे मैंने बताया मैं शहरी आदमी हूँ तो शहरी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताया मैंने, तो अब बात अब नशे की कर रहे हो तो नशे में अगर ऐसा टाइप का देखेंगे, अब क्योंकि बॉलीवुड में ये चलता है तो हम उसी को ही कॉपी कर रहे हैं मान लीजिए कुछ नया करने के लिए। और ये एक ऐसा है कि क्योंकि गाना था ऐसा, मैं आपको सही बताऊं कि हमारे फिल्म में 4 गाने होंगे यही था, लेकिन जब ये टूरा नैजा वाला एक आइडिया आया हमारे पास तो हमने सोचा इसको, और फिल्म में भी वो सीक्वेंस में परफेक्ट बैठा कि एक जश्न का माहौल है तो उसमें वैसा बंद गया, वो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। धन्यवाद भैया, बड़े इंटेलिजेंट। सब सवाल पूछी, 1 मिनट भी है ना बात रखो, बस 2 मिनट और है फिर हमको 2 मिनट में प्रोड्यूसर साहब से भी कहना पूछ लेता। हाँ, पैसा लगाते थे बन के बगैर सवाल पूछना चाहिए। कैसे भैया आप बताओ, ये प्रोजेक्ट में अपन कैसे जुड़े कैसे हो, मतलब इंटरेस्ट कैसे ऐसे प्रोजेक्ट में कि अपना प्रोड्यूस करना चाहिए? वैसे तो मोर माटी अब बड़ा गाना मतलब प्रोड्यूस करत रही थे, पिक्चर मतलब प्रोड्यूस करते थे, बड़े प्रोग्राम करत रही थे, तो ये वाला में कैसे जुड़े हो आप मना, और इन्वेस्टमेंट कतेक तक रही से? स्क्रिप्ट अच्छा रही से, इन्वेस्टमेंट ना लोग बतावे। बतौर प्रोड्यूसर के साथ साथ क्रिएटिव डायरेक्टर भी हो साथ में जी, और मोशन को प्रोड्यूसर यहू मन है जी, भाई भी पैसा लगाए हैं, सबके पैसा लगे हैं, मिला जुला के। अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत मजा ही। देखो सिनेमा में समय कम है यार, बिल्कुल 2 मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सवाल अभी तो बाहर अपन एक काम करते हैं, अगर थोड़े बिल्कुल बाहर में कर बाहर में कर लेते हैं, बाहर में आप बाहर सबके में इंटरव्यू कर करबो, लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इनको क्लीनिंग भी, नेक्स्ट शो स्टार्ट हो रहा है। अगर सब मैं चाहूँ कि मोर सवाल के जवाब बाचे सोना जी है ना, आप जाहू मत जल्दी से, हम बाहर में मिलबो। बिल्कुल मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक फाइनल ग्रुप फोटो सेशन में मैं आगे इनवाइट करूँ टीम वाले जितने फिल्म के टीम वाले जितने उन लोग सामने आ जाए, फाइनल ग्रुप फोटो सेशन, उसके बाद टीम वाले जो फिल्म में एक्ट किए हैं उन लोग ही आगे आएंगे, आइए सब लोग, एडीज टेक्निकल टीम्स जितने हैं, भाविक सब जल्दी आ जाइए, टाइम कम है, जल्दी आइए, नीचे बैठ जाइए सब लोग। साजिद भाई आप नेक्स्ट जो भी कार्यक्रम रखेंगे ना 1 बजे के बाद रखिए आप। हाँ अभी देखो भगाया जा रहा है, जल्दी खाली करो, जल्दी करो, क्या है यार, सब बैठे हैं यहाँ पर। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिल्म के जितने भी कलाकार हैं, कास्ट क्रू, प्लीज़ जल्दी से आ जाएं, समय हमारे पास बहुत कम है क्योंकि ऑडी फ्री भी करना है। एक फाइनल फोटो सेशन एक धमाकेदार शोर के साथ गैंग्स ऑफ रायपुर के लिए। हिप हिप, जोर से करो यार, गैंग्स ऑफ रायपुर हो रहे। चलो रेडी, ऑन कैमरा, हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप,
मैं बोलूँ वावसम, आप मतलब बोलना है गैंग्स ऑफ रायपुर, ठीक है? एक बार तो बोले वावसम, गैंग्स ऑफ रायपुर, वावसम, वावसम। जय जोहार। सो दिस इज अर्जन अमित साइनिंग ऑफ। पूरा टीम ला, साजिद भाई ला, के शिव कुमार जी ला, कुकरेजा जी ला, हमारे स्टार कास्ट ला, और पूरा टीम ढाल में अर्जन अमित आप सब ला, खासतौर पे मीडिया के जितना हमारे साथी है, युवा साथी है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, फिल्म के दर्शक मन ला, आप सबो जन जिनमन पीवीआर के सिटी सेंटर मॉल के पीवीआर ऑडिटोरियम में आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पिक्चर देखे जरूर रहू, दिवाली में फटाका गैंग्स ऑफ रायपुर फोड़ ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। समोसा खा